गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। वरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवैः सदा वन्दिता। क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा म्लादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजमवानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मह दीजियो श्री चरणन को सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभाणु की लाडली अब मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव, वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सुना। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुराधिपतिर खिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिर खिलम मधुरम। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा वाणीर्मधुरा पादो मधुरा। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुतम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम।
रमणं माधुरम् अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम मोक्तम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं कलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मूले भागवत भगवान की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय ब्रज किशोर भगवान की जय नवल किशोर भगवान की जय श्याम किशोर भगवान की भूत किशोर भगवान की राम किशोर भगवान की नंद किशोर भगवान की माधव किशोर भगवान की पूज्य राधा रानी की गिरिराज जी महाराज की कौशल्या मैया की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी कृपामयी प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी स्वरूपा भक्तिमयी माताएं आप सब यहाँ जितने उपस्थित है नंद वसुदेव जैसे गणमान्यगण पिता तुल्य आदरणीय जन सम्मानीय जन वर्मा परिवार का निमंत्रण पत्र स्वीकार करके आए हुए पधारे हुए भक्तगण आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए, आज अंतिम दिवस की कथा है, सप्तम दिवस। गोकर्ण कथा को मिलाया तो अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट हम लोग जो है भगवान का नाम उच्चारण हम लोग करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे, ठीक है।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधे राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाए फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी नाचे की। मोर कोके, नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयलिया कारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा नरदाहा, महक उठा सारा वृंदावन। गली गली
सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया। सब रसिकन को लागी है प्यारी की पता पता श्याम बोलता, राधा राम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, राधा राम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, ये 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 पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता श्याम बोलता, कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में प्यारे भक्तगण? बोलिए। देखो बोलोगे नहीं तो फिर कथा चालू करेंगे नहीं। अब आप सोच लो, बैठे रहना पड़ेगा ऐसे ही। कल शादी हुई थी भगवान की। अच्छा, शादी में आप लोग कितने लोग शामिल हुए थे? कितने लोग नाचे गाए, उत्सव मनाए, ये बताओ चलो। हाँ, बहुत सुंदर, सब नाचे गाए। देखो भगवान की जो शादी है, जब माँ का हरण करके ले गए भगवान ना, तो रुक्मणी मैया के जो पिता हैं उसने रुक्मी को समझाया, रुक्मणी मैया के भाई को, देखो बेटा, जब तुम्हारी बहन रुक्मणी 1.5 साल की थी तब नारद जी आके मुझे सब चीज बताया थी, ये तुम्हारी बेटी कोई साधारण नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी नारायण को ही प्राप्त होना चाहिए। नारायण कौन है? श्री कृष्ण ही समय नारायण के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं, इसलिए बात मान जाओ। रुक्मी बात मान गया, और रुक्मी बात माना, और रुक्मी जैसे बात माना प्यारे भक्तगण, और फिर रुक्मणी मैया को वापस लाया गया। रुक्मणी मैया को वापस लाया गया, कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी गई, और फिर विधि विधान से विवाह की जो तारीख वो फिक्स किया गया। और विवाह की सुंदर तारीख समय को जब फिक्स किया गया, और विवाह की दिन तारीख तिथि को जैसे ही फिक्स किया गया प्यारे भक्तगण,
तो भगवान कृष्णचंद्र जो है द्वारिका भेजे निमंत्रण, द्वारिका से कहां भेजे निमंत्रण? वृंदावन भेजे। और जब वृंदावन भेजे भगवान श्री कृष्ण अपने शादी का कार्ड, तो भगवान के माता पिता यशोदा मैया पकड़ी कार्ड को, अच्छा इतना बड़ा हो गया है वो, हमको आज कार्ड भेजा है। हा? यशोदा मैया ने देखा कि हमारा लाला इतना बड़ा हो गया, हमको लेने नहीं आ सका, आज वो शादी का कार्ड भेजा है हमको। ऐसा कहा करके यशोदा मैया पकड़ी कार्ड को, शादी के कार्ड को, और यशोदा मैया जो है शादी के कार्ड को पकड़ करके सब फाड़ देती है बीच से, कि आज इतना बड़ा हो गया हमको लेने नहीं आ सका। जब ये बात भगवान को मालूम चला, द्वारिकाधीश जी को ना, तो भगवान स्वयं फिर माता पिता को लेने आए। हाँ, यशोदा मैया तो फाड़ दी शादी के कार्ड को, तो भगवान खुद लेने आए वृंदावन माँ यशोदा और बाबा को। तब उन लोग भी शादी में शामिल हुए, सारे ब्रजवासी सब लोग जो है आनंद उत्सव मनाने लगे, सब नाचे गाए, सुंदर विवाह संपन्न हुई। रुक्मिणी मैया का अद्भुत स्वागत हुआ। सांडिल्य मुनि वेद उच्चारण किए हैं, शादी मंत्र उच्चारण है ना। लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी जी को बहुत बहुत अच्छा लगा आज गोविंद रूपी वर को प्राप्त करके। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित जी से, क्या कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्ते ये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत च। सुखदेव भगवान कहे राजा परीक्षित से, बोले राजन सुनो, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है ना आगे, जो व्यक्ति जीवन में ज्यादा आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जो जितना ज्यादा ऊंचा उठेगा उतना उनके शत्रु भी वैसे ही बनेंगे। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं, बिना कारण के भी होते हैं, याद रखना। पहले 200 रुपए के किराए के मकान में रहता था, आज इटालियन पत्थर का संगमरमर का बंगला कैसे बना लिया, ये शत्रुता का कारण है। पहले 2000 महीने कमाता था, आज करोड़ों का टर्नओवर है, ये शत्रुता का कारण है। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है? जो इन सारी परिस्थितियों में भी किसी से घबराता नहीं है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हर एक परिस्थिति में घबराओ मत, बस मुश्किलों का सामना करते चलो। सामना करो मुश्किलों का, तो फिर देखो जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे आप। दुख में तड़फोमती, दुख में तड़फोमती, सुख में फूलोमती, प्राण जाए पर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, फिर जीवन में कोई कठिनाई कोई परेशानियां नहीं आएगी। प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा रहने का आदत डालो। जैसा भी परिस्थिति आए, दुख आए चाहे सुख आए, आप जैसे हो वैसे ही रहो, बस परिवर्तन मत होना। आपका जैसा व्यवहार है वैसा ही व्यवहार रखो आप। गोविंद हमारे साथ है, ऐसा निश्चयात्मक फैसला लेकर के जीवन में आगे बढ़ो आप। प्यारे भक्तगण, रुक्मिणी मैया सुंदर आई। रुक्मिणी मैया ने सबसे पहले पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न है ना, प्रकृष्ट द्युम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्नः। प्रद्युम्न का अर्थ क्या है? जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की कमी नहीं है ना। सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ द्वारिकाधीश आ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पहला बेटा हुआ ना प्रद्युम्न। क्या नाम था? जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण के पहले बेटे का नाम क्या था जी? प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? कामदेव ही बेटा बन करके आया है। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था कामदेव को। तो कामदेव की पत्नी रति जो है दौड़े दौड़े आके भगवान भोलेनाथ से जब प्रार्थना करती है, तो कहे भोलेनाथ जी ने कि बोले तुम्हारे यहाँ, बोले द्वापर युग का तुम इंतजार करो रति, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का बेटा बन करके आएगा तुम्हारा पति, और तुम उसी द्वापर युग में भोजन बनाने वाली विद्यावती बन जाना।
और विद्यावती बन करके तुम जो है उनका इंतजार करना संबरासुर के यहाँ। तो संबरासुर नाम का एक राक्षस है। अब संबरासुर नाम का एक जो राक्षस है, वो संबरासुर नाम का जो राक्षस है ना, वो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की चोरी कर लिया और चोरी करके समुद्र में फेंक दिया। अब उसी समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग जब मछली पकड़े तो बड़ा सा मछली जो है पकड़ा गया। अब बड़ा सा मछली पकड़ा गया, उस मछली को संबरासुर के यहाँ खाना बना, जहाँ भोजन बनता है वहां पहुंचा दिए, महाराज के यहाँ दान कर देते हैं करके। अब वो मछली को जैसे ही फाड़े तो भगवान श्री कृष्ण का बेटा निकल गया। विद्यावती ने देखा है तो बच्चा निकला है मछली के अंदर से। नारद जी पहुंच गए वहीं और नारद जी पहुंच करके विद्यावती के कान में कह दिए तुम्हारा पति है। विद्यावती उसका पालन पोषण करने लगी। जैसे वो बड़े हुआ तो काम भाव से देखने लगी, तुम मेरे पति हो। प्रद्युम्न को सारा हाल बताया विद्यावती ने और संबरासुर को मार करके प्रद्युम्न वापस पिता के घर आया। पिता के घर जब वापस आए तो भगवान की और शादी हो चुकी थी, है ना। हाँ, 16,107 शादी और हो चुका था। पंखा का है? अच्छा, लो भाई पंखा थोड़ा इधर घुमा दो, इधर थोड़ा सीधर कर दो, किसी को परेशानी मत हो। हाँ, छूना मत, करंट है उसमें, बंद करके छूना। कल करंट लग गया था तुमको, कल बहुत बड़ी हादसा टल गई। कल चिपक गया था बेचारा जो है प्रेमानंद जो है। तो अच्छा हुआ कि तुरंत बंद हो गया शायद। ठीक है, हमारे बीच रायपुर डगनिया से पधारे हमारे शिष्य श्री शिव कुमार जी धीवर, आपका स्वागत है। आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठिए। तो प्रद्युम्न जी महाराज जो है संबरासुर का वध करके वापस आए। भगवान की दूसरी विवाह कैसे हुई बताता हूँ। देखो, भगवान की दूसरी शादी जो है भालू की बेटी से हुआ है। भालू की बेटी से कैसे शादी हुआ? भगवान इतने सुंदर और भालू से कैसे शादी की? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो भगवान के यहाँ सत्राजित नाम का एक राजा आया था और वो सत्राजित जो यादव था, जो राजा था, उस सत्राजित के पास में एक मणि था। क्या था? मणि। और सत्राजित के पास जो मणि था, उस मणि का 10 घंटा पूजा जब करते थे तो 8 भार सोना निकलता था उससे। 10 घंटा पूजा करने से 8 भार बोले तो कितना होगा? 8 भार 2 क्विंटल के आसपास। और वो सत्राजित रोज 10 घंटा पूजा करता था। भगवान सूर्य ने दिया था उस मणि को उसको। अब उसी मणि को गले में लटका के भगवान श्री कृष्ण के सभा में ये पहुंच गया। और भगवान श्री कृष्ण के सभा में जब ये पहुंचा, और जैसे भगवान श्री कृष्ण के सभा में जब ये पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया, आइए महाराज। उनके गले में जो मणि था उसको भगवान ने मांगा तो उसने मना कर दिया, बोले मैं आपको इस मणि को नहीं दे सकता भाई। ठीक है भाई, मत दो। मैं तो बोले इसे जन कोष में लगाऊंगा, समाज कल्याण के लिए मैं इसलिए मणि को मांगा तुमसे, तुम मणि नहीं दिए मुझे। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। सत्राजित यादव अपने घर आया और घर आने के बाद में इसका जो भाई था प्रसेन, इसका भाई जो था सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, ये प्रसेन जो है उस मणि को भाई से मांगा और भाई से मांगा इस मणि को। मणि को मांग करके कहा कि मैं शिकार करने जाऊंगा भैया, इस मणि को गले में लटका कर दे दो मुझे। उस मणि को गले में लटका कर ये शिकार करने चला गया। शिकार करने जैसे ही ये गया तब वहां पर इसने क्या देखा? शिकार करने जब ये गया प्यारे भक्तगण, और शिकार करने जब ये गया प्रसेन जो है गले में मणि को लटका करके, तो मार्ग में एक उसी रीछ ने, उसी जंगल में एक शेर रहता था। अब वो शेर जो है प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया और प्रसेन को मार करके उस मणि को लेके जा रहा था। वो शेर जो है, शेर को देख लिया भालू ने। किसने देख लिया? भालू ने। अब शेर को जैसे भालू ने देखा तो वो भालू जो है शेर के ऊपर हमला करके शेर को मार डाला।
और शेर को मार डाला। और शेर को जैसे ही मारा, शेर को मारने के बाद उस मणि को ला करके अपनी बेटी को दे दिया, जामवंत। वो कौन था? भालू जो है जामवंत था, बूढ़ा जामवंत। वो जामवंत जो है मणि को लाया, उस शेर को मार डाला और शेर को मार करके मणि को ला करके किसको दे दिया? अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। जामवंती को उस मणि को दे दिया और मणि को ला करके दिया अपनी बेटी को। और उसकी बेटी जो है मणि के साथ में खेलने लगी गुफा में। अब इधर सत्राजित नाम के यादव को मालूम चला मेरा भाई मर गया, अरे मणि लेके गया था, किसने मारा होगा मेरे भाई को? तो जरूर भगवान श्री कृष्ण जो है, जरूर भगवान श्री कृष्ण जो है उस मणि को मुझसे परसों मांगे थे और भगवान श्री कृष्ण ही उस मणि के लालच में मेरे भाई को मार डाले, मेरे भाई को मार डाले और मेरे भाई को मार करके मणि को चुरा लिए होंगे जरूर ऐसा। वो सत्राजित यादव जो है विचार करने लगा, समझ रहे हो नहीं? सत्राजित यादव का भाई मर गया, प्रसेन शेर मारा उसको और शेर को मार करके वो भालू मणि छीन के ले गया। इधर सत्राजित यादव सोचने लगा परसों ही भगवान मणि मांगे थे मुझसे और मणि मुझसे मांगे थे भगवान जो है, और उस मणि को द्वारकाधीश ही चुरा के ले गए होंगे, मेरे भाई को उसी ने मारा होगा। ऐसा कहा करके पूरी द्वारिका में बात फैल गया कि बोले द्वारकाधीश जो है प्रसेन की मृत्यु के कारण बने हैं, प्रसेन की बोले प्रसेन को मार डालिए, मणि को चुरा लिए, मणि चोर है, मणि चोर है, ऐसा पूरा द्वारिका में बात फैल गया। द्वारकाधीश जी भगवान कहे गर्गाचार्य जी गुरुदेव के पास आए, गर्गाचार्य जी से पूछे, गर्गाचार्य जी गुरुदेव देखो ये कैसे बदनामी लग गई, मेरे जीवन में कलंक लग गए हैं। गर्गाचार्य जी ने कुंडली देखी तो मालूम चला कि तुम तो चतुर्थी के चंद्रमा को देखे थे भादो महीना में, भादो महीना में चतुर्थी की चंद्रमा को देखने से जीवन में कलंक लगता है, समझ रहे हो ना? और जिस कथा को भी आप सुन रहे हो, इस प्रसंग को, इसको सुनने से जीवन में कलंक नहीं लगता, याद रखना, समझ रहे हो ना? तो भगवान जो है कहे कि अब इस बात को सत्य साबित करना होगा। गांव वालों को पकड़ करके भगवान जो है ले गए जंगल की ओर। जंगल की ओर जब गए तो मार्ग में प्रसेन का लाश मिला, प्रसेन के गले में शेर के पंजे का निशान मिला। आगे गए तो शेर मरा मिला, उसके ऊपर भालू के नाखून का निशान, भालू के पैरों के निशान को लेकर के पकड़ करके चलते चलते आगे गए, गुफा तक पहुंच गए। भगवान गांव वालों से कहा आप लोग यहाँ ठहरो, मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या चल रहा है, यहाँ रुको, कुछ दिन इंतजार करना, अगर वापस नहीं आऊंगा जाके सूचना दे देना। अब भगवान द्वारिकाधीश जो है अंदर घुस गए। जैसे अंदर घुसे भगवान, तो अंदर जाके घुसे, जैसे ही देखे तो उसी समय भालू की बेटी जामवंती मणि के साथ में खेल रही थी और मणि के साथ में खेल रही थी। मणि को जाके भगवान ने पकड़ा, उतने में उसकी बेटी चिल्ला दी बचाओ, और जोर से जैसे चिल्लाया बचाओ करके उतने में जामवंत जी आके कूद गए भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर कूद गए, हमला करने लगे, लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते करते महीनों बीत गया और लड़ाई होने लगा भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच। भगवान उठा लिए मारने के लिए। उसी समय जामवंत को याद आया, भैया ये कोई दूसरा नहीं, ये तो मेरे राम है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान गया आपको मालिक। जब भगवान रामचंद्र जी को मार करके आए थे और मार करके जब आए थे तो सब बैठे थे और जैसे भगवान अयोध्या में आए सबको कुछ कुछ बांट रहे थे, तो जामवंत जी बिल्कुल चुप बैठे थे, उदास। तो उदास बैठे थे, तब भगवान ने पूछा क्या बात है जामवंत जी आप उदास बैठे हो? बोले प्रभु रावण की सेना में बोले मेरे जैसा मुझसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं हुआ और मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मुझसे कोई युद्ध नहीं किया। अरे मेरे बराबरी का भी तो कोई हो, लेकिन मैं अब आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, आप ही हो मेरे टक्कर के लायक। भगवान कहे देखो भाई मर्यादा की बात है, बोले हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुमसे कैसे युद्ध करें, ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। अगली बार इशारा में कह दिया जामवंत जी को, अगली बार आऊंगा तब युद्ध करूंगा। इसलिए भगवान के साथ युद्ध हुआ है। जामवंत ने क्या कहा था, मेरे शरीर में क्या गिर रहा है भैया? जामवंत ने कहा कि बोले मेरे शरीर में बड़ी खुजली है। भगवान ने कहा था इस खुजली को तो भगवान ने कहा था जामवंत तुम्हारी खुजली को बाद में दूर करेंगे, ऐसा कहे थे भगवान। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र जो है उनसे युद्ध किए। किससे युद्ध किए हैं? जामवंत से। प्यारे भक्तगण, जामवंत ने कहा कि बोले प्रभु कि मणि को आप ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो। आप इस मणि को ले जाओ आप, लेकिन मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। ऐसा जब कहा
तो भगवान ने जामवंती को स्वीकार किया और मणि को लाके सत्राजित को दे दिए। लो भैया तुम्हारी तुम रखो, मणि तुम रखो, तुम हमें बदनाम कर दिए। मणि को दे दिए उसको, और मणि को दे करके भगवान जामवंती को लेकर के आए। दूसरा शादी भगवान का जामवंती से हुआ था। ये सत्राजित यादव रात भर सोचने लगा, मैंने भगवान को बदनाम कर दिया, भाई अच्छी बात नहीं है। सुबह उठ करके भगवान की सभा में जाके कहा, प्रभु ये मणि आप रख लो, मेरे पास मैं नहीं रख सकता। भगवान ने कहा, ये मणि जब मेरे पास नहीं था तब तो इतना बड़ा कलंक लग गया मेरे नाम, मेरे ऊपर, और अगर रखूंगा तो और क्या नहीं होगा। इसलिए इस मणि को मुझे मत दो आप, जो सोना निकलेगा इससे उसको हमको ला के देना, समाज में लगाएंगे कल्याण के लिए हम। तो प्यारे भक्तगण, सत्राजित ने कहा कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। तो भगवान ने स्वीकार किया उनकी बेटी को, सत्यभामा को। सत्राजित की बेटी का नाम सत्यभामा। तो तीसरा शादी भगवान का किसके साथ हुआ है? सत्यभामा के साथ में। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, सत्यभामा के साथ में भगवान का जो है तीसरा विवाह जो है हुआ है। एक बार भगवान पांडवों के यहाँ गए हुए थे, और भगवान पांडवों के यहाँ घूमने के गए थे तो इधर अक्रूर जी महाराज जो है सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिए, और सुधनवा जो है सत्राजित को मार डाला, और मार करके मणि को लेके भाग गया। सत्राजित यादव की मृत्यु हुई तो सत्राजित की बेटी सत्यभामा रोते रोते भगवान के पास पहुंच गई। भगवान उस समय पांडवों के साथ चौसड़ खेल रहे थे, है ना, चौपड़ खेल रहे थे भगवान जो है, और चौपड़ खेल रहे थे भगवान, उधर सत्यभामा ही रोती रोते, आप यहाँ चौपड़ खेलते बैठे हुए, वहां मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो भगवान भी उठ करके गले लगा करके खूब रोने लगे, ओहो मेरे ससुर जी मर गए, मेरे ससुर जी मर गए, सत्यभामा कैसे हुआ। भगवान रो नहीं रहे हैं, वो जानबूझ करके पत्नी नाराज मत होकर के वो जो है आंसू बहा रहे हैं। भगवान नाटक कर रहे थे, है? समझ रहे हो नहीं? भगवान ने कहा चिंता मत करो। हाँ, इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भगवान रो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। देखो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं जो है अवश्य उस सुधनवा को अवश्य मारूंगा, ऐसा कहे। प्यारे भक्तगण, भगवान सुधनवा को मारे, मारने के बाद भी मणि नहीं मिली। बलराम जी ने कहा घर में देखो, तेरे पास ही होगा। कन्हैया बोले आज चौथ का चंदा देखा इसलिए मणि का कलंक लगा। श्री अक्रूर जी के पास में मणि थी, उसको मणि मिल गई, दंडित किया। बोले ऐसा तुमको क्यों करना था? यारे 10 घंटा प्रति नित्य सेवा करो, लेकिन जितना स्वर्ण मिले उसे मुझे ला करके देना, ऐसा अक्रूर जी को भगवान ने कहा। वो मणि अक्रूर के पास था, बाद में सुधनवा लाके उसको दिया थी, है ना, अक्रूर को। तो भगवान ने कहा जो है मणि को मुझे मत दो, मणि से जो सोना निकलेगा उसको ला करके मुझे देना। इधर भगवान जो है अर्जुन के साथ में यमुना किनारे भ्रमण करने गए थे। कहाँ गए थे? जोर से बोलो। यमुना के किनारे। और यमुना किनारे गए थे भ्रमण करने के लिए। तो उस समय एकांत में वहां पर एक कन्या जो है तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन जाके पूछा कौन हो तुम? तब बताया कि मैं नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो बोले नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो? तो नारायण तो मेरे साथ ही है, नारायण तो वो मेरे साथ ही है, कृष्ण के रूप में अवतरण हुए हैं। तो सुंदर जो है आकर के वो जो है प्यारे भक्तगण कालिंदी जो है आकर के भगवान को नील कमल का माला पहनाती है, और भगवान बन गए कालिंदी कृष्ण। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। कालिंदी कौन है? यमुना ही कालिंदी है, सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन। आज भी यमराज जो है अपनी बहन से मिलने आते हैं यमुना से, और जिस दिन मिलने आते हैं उस दिन को भाई दूज के नाम से लोग जानते हैं, भैया दूज के नाम से जानते हैं। उस दिन पूजा होती है सबकी, भाई बहन की होती कि नहीं होती? हाँ। तो प्यारे भक्तगण भगवान की चौथी जो शादी है कालिंदी के साथ में अर्जुन ने शादी करवाया है। अर्जुन ने मंत्र उच्चारण कर दिया, मंत्र पढ़ दिया और शादी हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पांचवा विवाह जो है भगवान का हुआ है जैसे राजा देवी की बेटी मित्रवृंदा से। मित्रवृंदा से भगवान का विवाह हुआ। उज्जैन में रहते थे, भगवान का एक ससुराल उज्जैन भी है ना। छठवां शादी भगवान का हुआ है अयोध्या में विराजमान महाराज नग्नजित की बेटी नग्नजिती से। इसका संकल्प था कि एक साथ जो मेरे यहाँ 7 बैल है उस 7 बैल को एक साथ जो नाथेगा मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा।
भगवान आए, इस चैलेंज को स्वीकार किए। सातों बैल को भगवान ने दौड़ाया एक साथ, 7 स्वरूप बनाया अपना, और 7 स्वरूप बना करके भगवान जो उस बैल को सुंदर दौड़ाए, और जब दौड़ाए तो ला करके रस्सी को दे दिए महाराज नग्नजित को, और भगवान की शादी नग्नजिती से हो गई। अगला शादी भगवान का हुआ है भद्रा के साथ, उसके बाद में भगवान की शादी हुई लक्ष्मणा के साथ। ये 8 मुख्य अष्टधा प्रकृति है, 8 मुख्य भगवान की पटरानियां हैं, समझ रहे हो ना। उसी समय भौमासुर नाम के एक राक्षस का बोले अत्याचार बढ़ गया था। इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। इसका संकल्प था कि मैं 20,000 कन्या से शादी करूंगा, और 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। इस सब ने भगवान को पुकारा। भगवान जो है सत्यभामा को साथ लेकर के गए, चलो ऐसा करके, क्योंकि सत्यभामा कौन है, भूमि है, और भूमि का पुत्र कौन था, वो भौमासुर। तो सत्यभामा की आज्ञा के बिना भगवान उसको नहीं मार सकते थे। भाई माँ की इच्छा हो तभी तो बेटा को मारे, और माँ मना कर दे, कैसे किसी माँ के सामने किसी बेटा को मार दोगे तुम, है कि नहीं। हाँ, तो भगवान जो है प्यारे भक्तजन सत्यभामा को साथ लेकर के आए, और सत्यभामा को भगवान साथ लेकर के आए तो सबसे पहले उनके सेनापति थे, उनका नाम था मुर। मुर नाम के सेनापति को भगवान ने मारा, उसका 5 मुंडी था। मुर नाम के सेनापति को भगवान ने मारा तो भगवान का वहां नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा, मुरारी नाम पड़ा। जोर से बोलो, क्या नाम पड़ा, मुरारी नाम पड़ा। बोलो मुरारी भगवान की। भगवान मुरली बजाते हैं तो उनका नाम मुरारी है, ऐसा नहीं। मूर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा है, इसलिए उनका नाम जो है मुरारी पड़ा है। हाँ? समझ रहे हो नहीं। भगवान कितना सुंदर बांसुरी बजाते हैं, गजब की बांसुरी बजाते हैं भगवान कन्हैया जो है। हाँ? समझ रहे हो नहीं। भगवान की बांसुरी कभी सुने हो आप लोग, जोर से बोलो, एक आध बार सुने हो जी, टीवी में नहीं सुने हो। कैसे प्यारे भक्तगण, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन। बांसुरिया की तारीफ करूं तो किसकी करूं, बांसुरी की या कन्हैया की, है? समझ रहे हो ना। गजब की बांसुरी भगवान बजाया करते थे। हाँ? और सारा वृंदावन जो है नाचा करता था उनकी बांसुरी की धुन में। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है।
जाते मोहन। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते अगर मोहन। भगवान जो है काले हैं तो ये हाल है, और अगर भगवान गोरे होते तो और क्या नहीं होता। हाँ? भगवान का रंग कैसा है? काले हैं भगवान। हाँ? इसलिए तो उनको भगवान यशोदा मैया कहती थी कनुआ। कहती थी कि नहीं कहती थी? तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तेरी मुरली पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया 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 है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी
तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। बोले बाके बिहारी लाल की तो भगवान जो है भौमासुर नाम के सेनापति को मारे भगवान। एक बार सभी हाथ उठा के बड़े प्यार से बड़े भाव से कहिए राधे राधे। देखो आज आवाज तो कम से कम निकालो, कल इतना समय सब अपने अपने घर चले जाएंगे हम तो आज कम से कम अच्छे से आवाज निकालो राधे राधे कर। मुंह से राधे राधे निकलेगा तो कम से कम जितने पाप कर्म होते हमारे वो कट जाते हैं। राधे राधे बोलोगे तो भगवान का सुदर्शन चक्र हमारे आगे आगे हमारी रक्षा करेंगे, त्रिशूल पीछे पीछे, इंद्र का वज्र आजू बाजू में। हाँ तो राधे राधे बोलने से फायदा है कि नहीं? चलो कहो राधे राधे। भगवान जो है प्यारे जब भौमासुर के पास अब आए तो भौमासुर ऐसा दुष्ट था तो ये देवताओं की जो माँ है अदिति मैया इनके कुंडल को भी चुरा लिया है और वरुण देव का जो छत्र है उसे भी ये चोरी करके रखा है। समझ रहे हो ना? तो भगवान ने इनको मारा और भगवान इनको मार करके 16,100 कन्याओं को बंदी से मुक्त कराए। सारी कन्याओं ने प्रार्थना किया प्रभु हमें आप अपने चरणों की दासी बना लो, हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान ने इन सबको स्वीकार किया 16,100 कन्याओं को। तो 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान की पत्नियां हो गई 16,108 और सबसे 11-11 संतान हुआ है, उनके भी 11-11। समझ रहे हो ना? 10-10 पुत्र, एक पुत्रियां हुई है भगवान के संतान। 16,108 गुणित 11 कर दो, 1,70,188 भगवान के पुत्र और उनके भी 11-11, 64 करोड़ यदुवंशी थे। समझ रहे हो ना? ये 16,100 क्या है प्यारे भक्तगण? 16,108 का मतलब वेद में 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्मकांड और उपासना कांड जो है, समझ रहे हो ना? तो कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं, वो कर्मकांड के हैं, ठीक है। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र है, उपासना कांड में 16,000 मंत्र है उपासना कांड के, ठीक। ये 16,000 उपासना कांड के जो मंत्र हैं वही भगवान की पत्नी बनी है। समझ रहे हो ना? 8 प्रकार की प्रकृति होती है, समझ रहे हो ना? भूमि रापो नलो वायुंख मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की पत्नियां हैं, अष्टधा प्रकृति जिसे कहा जाता है। भगवान ने सुंदर इन सबसे के साथ सुंदर भगवान जीवन यापन करने लगे। देखो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े पुत्र थे प्रद्युम्न, इनकी 2 विवाह हुई थी और प्रद्युम्न को जो बेटा हुआ अनिरुद्ध, इसका भी 2 विवाह हुआ था, ठीक है ना। एक विवाह जो है अनिरुद्ध का, एक विवाह जो है बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ था। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तगण, रुक्मणी मैया के 4-5 पुत्र है, लेकिन रुक्मणी मैया के चेहरे पर आज तक भगवान ने क्रोध नहीं देखा। समझ रहे हो ना? रुक्मणी मैया के चेहरे में आज तक भगवान ने क्रोध नहीं देखा। भगवान की सभी पत्नियां जो है भगवान से रूठ जाती हैं, लेकिन केवल एक ऐसी पत्नी है जो कभी नहीं रूठी। कौन वो? रुक्मणी मैया। जितने नौकर चाकर थे भगवान के यहाँ सब रुक्मणी मैया से प्रसन्न रहते थे। रुक्मणी मैया एक एक व्यक्ति के पास जाके पूछती थी आप स्वस्थ तो है ना, कुशल हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा।
मालकिन बहुत अच्छी है, ऐसा कहा करके सब प्रसन्न रहते थे। रुक्मणी मैया आज तक भगवान से नहीं रूठी है, ये समझ रहे हो नहीं? हाँ, और सबसे ज्यादा भगवान की पत्नियों में अगर कोई रूठती थी तो वो थी सत्यभामा, क्योंकि भगवान की संपत्ति में 75% का शेयर इसी का था, सत्यभामा का, क्योंकि सोना लेके आई थी ना बहुत सारा ही। हाँ, तो सत्यभामा बहुत ज्यादा नाराज होती थी। पहले क्या होता था, जब माताएं जो होती थी ना, जो नाराज रहती थी, तो उनके लिए एक कमरा बनाया जाता था, उसका नाम था कोप भवन। जब भवन बनाते थे तो एक कमरा अलग से बनाते थे, कोप भवन। स्त्रियां जो है उस कमरे में घुस गई तो मान के चलो कोप भवन में चले गए, तो मतलब जान लो कि आज श्रीमती बहुत टेंशन में, गुस्से में है। ऐसा कभी कोप भवन में रुक्मणी मैया नहीं गई, आज तक कभी नाराज ही नहीं हुई। एक दिन भगवान ने विचार किया कि रुक्मणी जो है मुझसे कभी नाराज नहीं हुई है, बोले ये नाराज होती है कि नहीं होती है, एक बार ट्राई करूं मैं। ऐसा कह करके भगवान जो है उदास बैठे थे एक दिन, तो रुक्मणी मैया आके पूछी, बोले कैसे उदास बैठे हो प्रभु, क्या कारण है? अरे कुछ नहीं, आज कुछ तो कारण है, बताओ। अरे कुछ कारण नहीं है। अरे बताओ ना प्रभु, क्या आज ऐसे नाराज क्यों लग रहे हो आप, उदास क्यों लग रहे हो, बताओ ना आप, कारण क्या है? तो प्यारे भक्तगण कहा कि बोले उदासी का कारण जो है ये है कि बोले आपने मुझसे शादी क्यों किया, बोले आपने मुझसे विवाह क्यों किया? अरे भाई तुम्हारे लिए इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आ रहे थे, फिर भी तुमने मुझ जैसे राजकुमार से शादी क्यों किया? अरे मेरे माता पिता का पता नहीं है, खानदान का पता नहीं है मेरा, मेरे तो माता पिता का पता नहीं है, खानदान का पता नहीं है, किसी का पता नहीं, फिर भी आपने शादी क्यों किया मुझसे? मेरा घर बार का ठिकाना नहीं है? अभी भी मौका है, अभी भी समय है, मुझे छोड़ दो तुम रानी। ऐसा रुक्मणी मैया से भगवान कहने लगे। और रुक्मणी मैया से जब भगवान ने ऐसा कहा कि बोले मुझे छोड़ दो, तो रुक्मणी मैया चक्कर आ गया रुक्मणी मैया को। अब भगवान 4 हाथ बना करके एक हाथ से पकड़ लिए, एक हाथ से भगवान जो है उनके बालों को सहलाने लगे, एक हाथ से भगवान पंखा झेलने लगे। 4 हाथ बनाकर भगवान रुक्मणी को संभाले और सुंदर बैठा है। कहाँ बैठा है? सुंदर बैठा है भगवान जो है उनको गद्दे पर। और पूछा क्यों नाराज हो गए आप? रुक्मणी मैया ने कहा, बोले आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा, अरे भाई एक पति जो है अपने पत्नी से जब हास परिहास नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? मैं तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं करूं तो किसके साथ करूं? अयम ही परमो लाभो गृह से गृह धेरी नाम गृह मेरी नाम अन्न यन्न मेने यति है यामा प्रिया भीरुभामिनी। भाई गृहस्थों के लिए गृहस्थी का तो इतना ही लाभ कि वे कुछ समय अपनी पत्नी के साथ परिहास करे। रुक्मणी मैया कही कि बोले आपने कहा प्रभु, वो बिल्कुल ठीक कहा। आपने कहा आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से होंगे? आपका माता पिता का पता नहीं है, क्योंकि आप ही जगत के माता पिता हैं। आपने क्या कहा? मेरा घर बार का ठिकाना नहीं है। जिन भक्तों का हृदय सागर के जैसा पवित्र होता है वहां आप घर बना के बैठ जाते हो। रुक्मणी मैया की बातों को सुन के भगवान प्रसन्न हो गए प्यारे। आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र के जो साला साहब थे रुक्मी, ये रुक्मी जो है बलराम जी के साथ में इनका एक बार युद्ध हो रहा था। और बलराम जी के साथ में जब इनका युद्ध हो रहा था, युद्ध क्रीड़ा कर रहे थे, तो रुक्मी ने दाऊजी भैया से कह दिया कि गांव के कुंवार तुम क्या जानोगे युद्ध क्रीड़ा। तो बलराम जी ने रुक्मणी मैया के भाई को मार दिया। ईश्वर भगवान चुप्पी साधे थे, कुछ नहीं बोले। बोलूंगा तो एक तरफ बड़े भैया है, एक तरफ पत्नी है, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए भगवान चुप रहे। समझ रहे हो ना? भगवान श्री कृष्ण के जो नाती थे अनिरुद्ध, इनका विवाह जो है उषा के साथ में हुआ था, बाणासुर की कन्या। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। कौन था? भगवान शिव का भक्त था। समझ रहे हो ना? बाणासुर की जो बेटी है उषा, ये संगीत सीखने गई थी पार्वती मैया से। एक बार भगवान शंकर और पार्वती मैया को जब बैठे हुए देखा, बातचीत हंसी मजाक करते, तो उषा के मन में एक ख्याल आया कि काश मेरा भी कोई पति होता। तो उसी दिन उनके सपने में अनिरुद्ध आया, भगवान कृष्ण का नाती। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाया और चित्रलेखा को बुला करके डायग्राम बनवाया, चित्र बनाया। चित्रलेखा के पास में योगिनी शक्ति था, वो किसी का भी डायग्राम बनाती, किसी को भी उठा के ले आती है, शक्ति था चित्रलेखा के पास, साधना की थी चित्रलेखा जो है ना।
तो प्यारे भक्तगण, चित्रलेखा जो है चित्र बना करके जब दिखाई तो बताया कि बोले हाँ यही है, इसको आप ले आओ। तब रातों रात गई और रातों रात जो है अनिरुद्ध को उठा करके ले आई, गद्दे से ही लपेट करके उषा के पास, उषा अपने कमरे में रखी और सारा हलचल बता दी। और सुंदर रखने के बाद में कुछ दिन तक बातचीत करने लगे। एक सिपाही सुन लिया बातचीत करते अनिरुद्ध और उषा को, जाके बता दिया बाणासुर को, आपकी बेटी जो है किसी से बात करती है, कमरे से आवाज आता है। जा करके अनिरुद्ध जो है अनिरुद्ध को देखे और बाणासुर आया और युद्ध करने लगा। बाणासुर जो है जब युद्ध करने लगा, युद्ध करते करते खूब मारे, मारपीट चालू, युद्ध चालू। उतने में बाणासुर जो है नाग पास में बांध करके अनिरुद्ध को रख लिया बंदी बना के। नारद जी गए भगवान द्वारकाधीश के पास, जाके बताया, बोले आपका नाती कहाँ है प्रभु इस समय? कहे अपने कमरे में होगा। पता करवाया गया तो कमरे में था ही नहीं, वो तो कब से गायब है। ये बात भगवान को पता नहीं था। भगवान को बताया कि बोले आपका जो नाती है वो बाणासुर के यहाँ बंदी बना हुआ है, आप उसे ले आइए, बुलवा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने नाती को छुड़ाने के लिए प्रद्युम्न आदि बलदाऊ भैया सब सेना वेना तैयार करके जाने लगे। भगवान शंकर ने ये बाणासुर को कहा था कि बोले मैं तुम्हारे नगर की रक्षा करूंगा, ये भगवान ने वादा किया था। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत से आ रहे हैं उसकी रक्षा करने, और इधर भगवान कृष्ण जा रहे हैं। तो कृष्ण और शिव जी को इसमें युद्ध हुआ है, माया का युद्ध है, ऐसा नहीं दुश्मनी वाला नहीं, माया का युद्ध। भगवान ने वचन दिए है, भगवान को अपने नाती छुड़ाना है। युद्ध करते करते भगवान कन्हैया ने शंकर जी को ऊपर ऐसा बाण छोड़ा जिम्भणास्त्र नाम का, जिससे भगवान को जम्हाई आने लगा खूब। और भगवान को जब जम्हाई आने लगा, और जम्हाई जब आने लगा भगवान को, प्यारे भक्तगण, उतरे में बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिया। किसने? भगवान कन्हैया ने। 4 भुजा शेष बची थी। भगवान शंकर ने कहा मैंने इसे वचन दिया है प्रभु, आप छोड़ दो इन्हें। आप यहाँ क्यों आए हो ये बताइए। तब बताया गया कि बोले भाई अपने मैं नाती को लेने आया हूँ, और मैं अपने नाती को यहाँ लेने के लिए आया हूँ, और मेरा नाती जो है बोले मैं अपने नाती को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ, नाती को मेरा बंदी बनाया गया है। तब नाती को छुड़वाया किसने? भगवान ने। और फिर सारा कारण पूछा गया है आया कैसे नाती। तब बताया गया कि उषा जो है रातों रात मंगवाई है, इसको किडनैप की है, अपहरण की है। तब जा करके उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह करके उनको भगवान वापस लेकर के आए। एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पुत्र पौत्रों के साथ जंगल गए हुए थे, और वहां पर भगवान गेंद खेल रहे थे। देखो भगवान श्री कृष्ण आज नाती वाले हो गए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण 15 ही वर्ष के लगते हैं, याद रखना। ऐसा नहीं लगता कि 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। भगवान को बाल ही नहीं पका। 15 साल के जब महल के किनारे से जब गुजरते थे ना भगवान, तो पत्नियों को ऐसा लगता कि बोले अपने बोले भगवान जब गुजरते थे ना, तो ऐसा लगता था कि बोले ये हमारे पोते ही हैं, ऐसा लगता था। क्योंकि भगवान आज भी युवा ही लगते हैं, भगवान का कभी बाल पका ही नहीं। भगवान राम को देख लो आप, भगवान राम जो है प्यारे भक्तगण हमेशा वो भी 15 वर्ष के ही लगे हैं भगवान। हाँ समझ रहे हो ना, भगवान कभी बुजुर्ग हुए ही नहीं। राम और कृष्ण दोनों सुंदर, बाल इनका पका ही नहीं, आज भी युवा लगते हैं 15 साल के भगवान, सुंदर जो है। और भगवान अपने नातियों को लेकर के कहाँ गए थे? जंगल गए थे। और जंगल जब गए थे तो वहां पर सुंदर, जब जंगल गए थे भगवान जो है ना, तो प्यारे भक्तगण वहां पर कंदुक क्रीड़ा किए, गेंद खेले। गेंद खेलते खेलते गेंद एक कुआं में गिर गया। कुआं में जब गेंद गिरा तो भगवान के नाती लोग जा करके देखे, गेंद को लाने के लिए गए। तब वहां क्या देखा कि वहां पे एक बड़ा सा गिरगिट है। जा करके पिताजी को बताया, बोले पिताजी वहां बड़ा सा गिरगिट है। भगवान आकर के देखे और उस गिरगिट के ऊपर अपने पैर को रखे, है ना, गिरगिट के ऊपर पैर को रखे तो वो गिरगिट सुंदर एक मनुष्य का रूप बना लिया। पूछा तुम कौन हो? तब बताया महाराज मैं राजा नृग हूँ, राजा नृग हूं मैं, और ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया था। बोले क्यों? बोले मैंने दान की हुई वस्तु को फिर से दान कर दी थी। मैंने गाय खूब दान किया अपने जीवन काल में। एक बार मैंने जिस ब्राह्मण को गौ माता का दान किया था, उसी गौ माता, वो गौ माता मेरे पास वापस आई, और उसी गौ माता को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, जिसके चलते वो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गई, मेरा गाय है मेरा गाय है, दोनों ब्राह्मण मुझे श्राप दे दिया, जिसके श्राप के चलते मैं गिरगिट बन गया। आज आपके कारण मैं प्रभु, मुझे आज आपके कारण आज मैं सुंदर अपने उस गिरगिट की योनि से मुक्त पाया हूं। आगे चल करके भगवान दाऊ जी भैया जो है एक बार कृष्णचंद्र से कहे कि चलो कन्हैया वृंदावन से आते हैं घूम करके, गर्मी की दिन है।
तो भगवान कन्हैया ने कहा कि बोले अभी मैं काम काज में व्यस्त हूँ, मैं अभी नहीं जा सकता, दाऊ जी आप होके आ जाओ। दाऊ जी भैया बलराम भैया वृंदावन गए। वृंदावन जैसे पहुंचे दाऊ जी, तो दाऊ जी को खूब गर्मी लग रही थी। दाऊ जी ने यमुना मैया का आवाहन किया, यमुना जी तुम आओ मुझे नहलाओ। यमुना मैया नहीं आई। तो दाऊ जी गुस्से में आकर के यमुना को 3 जगह से टेढ़ा कर दिए, हल मुसल से, अपने हल से, और हल से 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। तो आज भी यमुना मैया 3 जगह से टेढ़ा बहती है। हाँ प्यारे, इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है सुंदर भ्रमण के लिए निकले हुए थे, और उनकी सुंदरता को देख करके सारे लोग मोहित थे। समझ रहे हो ना। उसी समय एक पौंड्रक नाम का दुष्ट था, एक पौंड्रक, और पौंड्रक नाम का एक दुष्ट था। वो पौंड्रक नाम का जो दुष्ट था ना, वो पौंड्रक जो है प्यारे भक्तगण, भगवान को देख करके अपने मित्र काशीराज नाम के राजा से पूछा कि बोले कृष्ण की पूजा लोग क्यों करते हैं। तो बताया कि कभी वो 4 हाथ वाले हो जाते हैं, कभी उनके पास सुदर्शन चक्र है। तो कहा कि बोले अगर मैं कृष्ण बन जाऊं, मैं 4 हाथ वाले बन जाऊं, तो लोग मेरी पूजा करेंगे। तो ये पौंड्रक जो है भगवान का डुप्लीकेट बनना चाहा, मैं भगवान बनूं ताकि लोग मेरी पूजा करें। अरे लोग उसकी पूजा क्यों करें, वो भगवान थोड़ी है, मैं भगवान बनूं। तो नकली 2 हाथ का पीछे लकड़ी का हाथ लगा लिया, और नकली सुदर्शन चक्र पीतल कांसे का, और नीचे पैर के पास बटन रखा था, तो बटन दबाता था तो सुदर्शन चक्र चलना चालू। बोले अपने आप को भगवान समझने लगा। समझ रहे हो ना। एक बार भगवान को पत्र लिखा कि मेरी सुदर्शन लौटा दो, तुम डुप्लीकेट वाले कन्हैया हो। उद्धव जी पत्र को पढ़ करके भगवान को बताया। भगवान ने कहा कि चलो इसके पास चलते हैं, पौंड्रक के पास। पौंड्रक के पास आए, और जैसे भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, तो सुदर्शन को संभाल नहीं पाया, वो धरती में धस के मर गया। पौंड्रक का नाम सत्य हो गया। भगवान के भी दुश्मन थे उस समय, सोचो, भगवान से भी द्वेष करते थे, और हम तो मानव हैं। बस अपने कर्म को अच्छा रखो, आप कर्म अच्छा करते चलो। समझ रहे हो ना। फिर सब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान का नाम लेते रहो, संकीर्तन करते रहो, व्यवहार अपना अच्छा रखो, क्योंकि व्यवहार से मनुष्य की पूजा होती है। समझ रहे हो ना। फिर संसार में आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर आपके साथ भगवान है। और भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका बाल बाका कोई नहीं कर पाता, याद रखना। प्यारे भक्तजन, भगवान ने उनका कल्याण किया। एक बार भगवान जो है, भगवान का दिनचर्या कैसे था, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त उठते थे भगवान, और भगवान जो अपने स्वरूप का ध्यान करते थे। सबसे पहले उठ करके बैठ करके स्नान अग्निहोत्र आदि करने के बाद माता पिता का प्रणाम करके अपनी सुधर्मा सभा में जाते थे भगवान। एक बार भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो वहां जरासंध नाम के जो राजा थे, दुष्ट पापी जरासंध जो है 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा था। तो उनके दूत भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहे कि बोले आप उन राजाओं को मुक्त कराओ जरासंध से। उसी समय पांडव लोग यज्ञ करा रहे थे, तो राजसू यज्ञ का निमंत्रण लेकर के नारद जी आए थे भगवान के पास द्वारिका। तो भगवान जो है पांडवों के पास गए उस राजसू यज्ञ में शामिल होने के लिए। उसी समय भगवान जो है प्यारे भक्तगण भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान जो है कहाँ गए, भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान जरासंध के पास गए ब्राह्मण का रूप बना करके, और भिक्षा मांगने लगे। तो जरासंध आया, कहे क्या चाहिए। तो भिक्षा में हमको चाहिए युद्ध, आपसे युद्ध करना है। कहे तुम कौन हो। बोले मैं द्वारकाधीश हूँ। और ये कौन है। ये मृगोदर भीम है, और ये धनुर्धारी अर्जुन है। ये भीम आपसे युद्ध करना चाहता है। बोले अच्छा, तुम उस दिन को भूल गए। बोले मुझसे हार करके भागे थे। भगवान ने कहा तुम भी तो मुझसे 17 बार हार के भागे थे। आओ युद्ध हो जाए। और सुंदर जो है भीम के साथ में युद्ध करने लगे। जरासंध जब युद्ध करने लगा, भीम की नस नस ढीली हो गई है, मर ही नहीं रहा है, थक गया। जब थक गया तब भगवान जो है एक तिनका को उठाए, और तिनका को उठा करके भगवान जो है बीच से उसे ऐसा किए, और बीच से ऐसा चीर करके ऐसा फेंक दिया। तो भीम समझ गया इसको ऐसे मारना है, और भगवान के इशारों को समझते हुए भीम ने जरासंध के पैर को दबाया, और एक पैर को उठा के फेंका, बीच से फाड़ करके जरासंध को ऐसे फेंक दिया। तब जरासंध की मृत्यु हुई। और जरासंध जब मरा तो उसकी पगड़ी को भीम जो है लाके रखा था। उसी मुकुट को राजा परीक्षित पहने थे, पता है कि नहीं, पहले दिन बताया था ना कथा में मैं। हाँ, जरासंध की मृत्यु हुई। एक दिन भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान का नाम दीन बंधु है, तो भगवान जो है किसी दीन पर कृपा किए हैं।
बोले हाँ, दीन पर कृपा किए हैं। उसका नाम था सुदामा। आइए सुदामा चरित्र की कथा सुनते हैं हम लोग जो है। सुदामा कौन है? सुदाम, दाम मतलब रस्सी। जिन्होंने अपनी जीवन की रस्सी भगवान के ऊपर छोड़ दिए है, भगवान में बांध दिए है, वही है सुदामा। सुदामा कृष्णात् से सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम व्यक्तिंदे अर्थाशु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। जिसने अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा दिया है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिय सुदामा। सुदामा जी महाराज भगवान के बचपन के सखा थे। बचपन के सखा सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्यारे, भगवान से अनन्य प्रेम करते थे। खूब दिन रात उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी साधना करते थे सुदामा जी महाराज। पत्नी का नाम था सुशीला, पोरबंदर के वासी थे ये। 4 बच्चे थे सुदामा जी के। बहुत गरीबी थी प्यारे, बहुत ज्यादा गरीबी। खाने को अन्न नहीं रहता था, पहनने को कपड़ा नहीं रहता था। सोचो आप, ऐसा दिनचर्या था उनका। बच्चे थे तो बच्चे भी भूखे रहते थे। सोचो आप, सुदामा जी के यहाँ खाने पीने की वस्तु नहीं रहती थी। सुदामा जी क्या करते थे? सुदामा जी हरि कीर्तन करते थे गांव गांव में जा करके। भिक्षा नहीं मांगे हैं सुदामा जी। लोग कहते हैं भीख मांगे हैं, नहीं। सुदामा जी तो प्यारे, सुदामा जी महाराज जो है हरि कीर्तन किया करते थे। सुदामा जी हरि कीर्तन करके जीवन चलाया करते थे। कीर्तन में जो भक्त आते थे, जो दे देते थे, उसी से इनका चलता था घर बार। और अगर कुछ नहीं मिला तो इनके घर में खाना नहीं पकता था। सुशीला मैया जो है खेतों में काम करती थी। खेत में जब धान कटता था तो उठा उठा के लाती थी, बीज को कूट के धान चावल निकालती थी और बच्चों को पका के खिलाती थी। जो उसका भूसा रहता था, भूसा भी अपने बच्चों को रोटी बना के खिलाया करती थी ये सुशीला जो है। सोचो आप, इतनी गरीबी, बड़ी भयानक गरीबी। बरसात में जब पानी गिरता था ना, तो पूरा पानी जो है सुशीला के घर में घुसता था, सुदामा के घर में। बरसात में इतने इतने पानी में बेचारे रात भी बिताते थे। सोचो आप, ठंड के दिन में कंबल नहीं था ओढ़ने के लिए, ऐसा कांपते रहते थे। सोचो आप, स्वेटर साल नहीं पहनने के लिए, गर्मी के दिन में नंगे पांव सब घूमते थे उन लोग। सोचो आप, इतना गरीबी। सुशीला मैया के पास एक तो साड़ी था हरे रंग का, उसी को पहन के जीवन चलाती थी सुशीला मैया। अब सोचो आप कैसे रहती थी सुशीला, विचार करो आप। सुदामा जी बेचारा एक तो धोती को पहनते थे और फटा पुराना उनका धोती था। बताओ आप, इनका ऐसा जीवन चल रहा था। कभी खाते थे सब लोग तो कभी 4 बच्चे खाते थे, कभी 2 लोग भूखे सोते थे, बच्चे खा के सोते थे। कभी सबको खाना पीना मिलता था, कभी सुशीला मैया के लिए नहीं बचता था। द्वार में जो भी आता था सुदामा उनको भी भोजन कराते थे। जैसे उनके घर को चला गया, भूख लग रहा है करके, उनको भी खाना खिलाते थे। एक बार सुदामा जी महाराज बैठे थे खाना खाने के लिए, और भोजन करने सुदामा जी महाराज बैठे थे। सुशीला मैया बच्चों को खाना परोसी, सुदामा जी को खाना जैसे परोसी, जितना था सब परोस दी। सुशीला के पास कुछ नहीं बचा था। पतिदेव जैसे ही खाना खाने वाले थे उतने में ही उनके यहाँ गैया थी, वो गैया चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो खाना का आधा भाग गैया को ले जा करके खिलाता है वो सुदामा जो है। आ करके जैसे ही खाना चालू जब किया सुदामा जी महाराज, तो दरवाजे में एक भिखारी आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, दे दो खाने को, दे दो खाने को। सुदामा जी महाराज खाना पूरा ले जा करके उस मांगने वाले को दे दिया। सुदामा के पास कुछ नहीं बचा, सोचो आप, खाने के लिए। ऐसा दिन रहता था। कई दिनों से भूखे प्यासे रहते थे ये लोग, कई दिनों से भूखे प्यासे ही रह करके जीवन को चलाया करते थे। बताओ, ऐसी विडंबना थी जीवन की, ऐसी गरीबी थी, बड़ी भयानक। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इनकी गरीबी मुझे दूर करना होगा। स्वयं भगवान कृष्ण पधारे ब्राह्मण के रूप में, और ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और आकर के सुशीला के पास आए और आकर के कहे,
सुशीला के पास आकर के कहे इन्होंने, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा जैसी मांगने लगे तो भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही भगवान जब पधारे तो भिक्षा मांगने जब भगवान आए तो सुशीला मैया ने कहा कि बोले मैं क्या दूं, मेरे यहाँ तो सूतक लगा है महाराज, गरीबी का सूतक लगा है। बोले अच्छा, हाँ गरीबी का सूतक लगा है, ऐसा कह दिया। तो इतने गरीब हो आप लोग, सूतक काहे का गरीबी का लगा है? बोले हाँ महाराज, हमारे यहाँ तो रोज एकादशी रहता है महाराज, समझो खाने का कुछ नहीं रहता। समझ गए ब्राह्मण देवता। कहे तुम्हारे स्वामी के बचपन के सखा हैं, सुदामा नाम है आपके स्वामी का? बोले हाँ। तो आप एक बार जो है अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज देते? बचपन के सखा हैं और उनकी गरीबी सारी दूर हो जाएगी, जाओ उनको भेज देना एक बार। ऐसा कह के भगवान चले गए। सुदामा जी महाराज जैसे ही पहुंचे सायंकालीन घर, सुदामा जी से पूछा, क्यों स्वामी आपके बचपन के सखा हैं कृष्णचंद्र द्वारिकानाथ, जो द्वारिका के राजा हैं? बोले हाँ। तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? एक बार उनके पास जाओगे तो हमारे घर की सारी गरीबी जो है दूर हो जाएगा। प्रभु स्वामी चले जाओ आप। अरे कैसी बात कर रही हो सुशीला, मांगने जाऊंगा मैं मांगने नहीं कह रही हूँ, बस दर्शन करके आओ। वो तो समझदार हैं, उनके द्वार में जो जाता है उनको वो खाली नहीं भेजते हैं। एक बार आप चले जाओ स्वामी, बस इतनी कृपा कर दो, इतनी कृपा कर दो आप, बस हो के दर्शन करके आ जाओ आप बस। तो प्यारे भक्तगण, सुदामा कहे सुशीला जाऊं तो जाऊं कैसे? अरे खाली हाथ कैसे जाऊं मैं, कुछ तो लेके जाना पड़ता है। राजा है वो, राजा से मुलाकात करने जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाना पड़ता है। हाँ, राजा के घर, बेटी के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। प्यारे भक्तगण, सुंदर ऐसा विचार किया और ऐसा विचार करके सुदामा जी ने जैसे ही कहा अपनी पत्नी से, तो सुशीला दौड़ी दौड़ी चली गई। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और जा करके सुशीला जो है पड़ोसियों के घर जा करके भिक्षा मांगती है। पड़ोसियों के घर जा करके भिक्षा मांगने लगी सुशीला मैया। अरे दे दो भैया, दे दो, कुछ होगा तो दे दो, हाँ? और दे दो जैसे ही कहने लगी, एक मुट्ठी चावल दे दो बहन। पड़ोसी के घर जाके मांगने लगी, एक मुट्ठी चावल दे दो। पड़ोसी ने कहा पहले का उधार तो तूने चुकाया नहीं, फिर से मांगने चली आई तू, चल हट, नहीं दूंगी मैं तुझे। दूसरे के घर गई, दूसरे ने भी चमका दिया। तीसरे घर गई तो कहा जा, वो रखा है उसे ले जा। हाँ, फेंकने के लिए रखी थी, बताओ, चिड़िया लोग को खिलाने के लिए उसी चावल को उठा के ले आई। 4-5 घर जा करके, 4-5 घरों में जा करके प्यारे भक्तगण, 4-5 घरों में जा करके इन्होंने 4-5 प्रकार की मुट्ठी से 4-5 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। कौन? सुशीला। मोटा पतला चावल लाके एक पुराना कपड़ा था, उस पुराने कपड़े में बांध देती है और पुराने कपड़े में बांध करके दे देती है। पुराने कपड़े में बांध करके दे दी। बोले स्वामी से ही लेकर के चले जाओ आप। डंडा पकड़ लिया सुदामा जी ने और उस को जो है डंडा को पकड़ करके, डंडा का सहारा बन करके सुंदर सुदामा जी चलने लगी, आगे बढ़ने लगी। कई दिनों से खाए पिए नहीं सुदामा जी महाराज, भूखे प्यासे आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी महाराज भूखे प्यासे ही आगे बढ़ने लगे। हाँ बताइए, ऐसा जीवन सुदामा जी का, भूखे प्यासे ही सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे, जाने लगे। और भूखे प्यासे सुदामा जी महाराज जैसे ही जाने लगे, खाए पिए नहीं, कमर झुकी है, पैर की एड़ियां फटी है, चरण पादुका नहीं, डंडा का सहारा लिए भूखे प्यासे निकलने लगे। सुदामा जी महाराज भूखे प्यासे जाने लगे प्यारे। हाँ, मन में केवल एक ही आस है कि बस श्याम सुंदर से मिलना है, बस भगवान कन्हैया से मिलना है, दर्शन करना है। दर्शन के वास्ते सुंदर भगवान जो है प्यारे, भगवान से मिलने सुदामा जी चले गए। संतोष रूपी धन था सुदामा के पास। संतोष सबसे बड़ा धन होता है। जिनके जीवन में संतोष आ जाए वो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होता है।
और जिनके जीवन में संतोष नहीं, वो सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति होता है। समझ रहे हो ना? सुदामा जी महाराज जाने लगे, घनश्याम उसे मिलने के लिए भगवान निकल पड़े। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। कृष्ण मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दिव्य दर्शन की अभिलाषा है। भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उपास लगती है कन्हैया। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, अब भी आस भी अब निराश लगती है। मन में भावना है लेकिन एक मुश्किल आ गई। क्या? सामने नदी है, नदी को पार करना है। नदी को पार कैसे करें? नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है, और नाव को पार करना है तो नाव को पार करना है, नदी को पार करना है तो नाव में बैठना होगा। नाव में बैठोगे तो केवट को पैसा देना होगा। केवट को पैसा कैसे दे? अब पैसा तो है नहीं सुदामा के पास। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक केवट का रूप लेकर के आ गए और नाव पर उनको जबरदस्ती बैठा लिया। आओ आओ भैया, कहाँ जाओगे? आओ आओ हमारी नाव में बैठो। भगवान खुद एक केवट का रूप लेके आए, केवट का स्वरूप बना के, और जबरदस्ती बैठा है सुदामा को। आओ, अरे कहाँ जाओगे? बैठो हमारी नाव में। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कहाँ जाओगे भैया? कहे द्वारिका। अच्छा, द्वारिका कैसे? बोले हमारे सखा से मिलने जा रहे हैं, मित्र से। अच्छा अच्छा, आओ भैया, बैठो बैठो बैठो। सुंदर भगवान कन्हैया मधुर मधुर भजन गाने लगे, गीत गाने लगे, ठंडी हवा चलने लगी, और सुदामा जी उस नाव में सो गए। भगवान कन्हैया जो है देखे कि 3 महीना से चल रहे पैदल। सुदामा जो है 3 महीना से पैदल चल रहे, बताओ, भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान ने क्या किया? उन्हें जंगलों में ले जा करके भगवान ने मिट्टी के ढेर में रख दिया। अब भगवान ने उन्हें सुला दिया प्यारे। उस मिट्टी के ढेर में भगवान सुला के गायब हो गए, और वहां से जैसे ही गायब हुए, सुदामा का नींद खुला, देखा अरे वो कहाँ है नाव चलाने वाला, मैं यहाँ जंगल में कैसे? और निकल पड़े सुदामा जी महाराज पैदल। चलते 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 पैरों की एड़ियां फटी है, तो उस एड़ियों में कांटा चुभने लगा। बताओ, इतना दर्द सहते हुए भगवान से मिलने के लिए निकल पड़ा सुदामा। आगे चलते गए सुदामा जी महाराज। जैसे जैसे चलते 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 द्वारिका में पहुंचे। और द्वारिका में जब पहुंचे तो सुंदर गांव वालों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? तो कहे द्वारिका नगरी है। अच्छा, कृष्ण का महल जाने का रास्ता बताओगे भैया? बोले यहाँ से चले जाओ। तो सुंदर जाने लगे, और जैसे ही महल पास पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे, और द्वारपालों से कहने लगे। क्या कहने लगे? आइए भजन के माध्यम से रसपान करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बन के हम दर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया था तूने मुझे। लोग कहते हैं तू पराया है। ऐ मेरे कृष्ण, कैसी लीला है प्रभु तुम्हारी, कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी। अन सुनी अन देखी अन जानी, अन
सुनियन देखियन जानी, गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो बाहर खड़े दो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी कहा, ये गरीबी कहा, तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकती भटकती न जाने कहाँ से, भटकते भटकते नजर महल के करीब आ गया न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न सर पे है पगड़ी, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलनी सुदामा करीब आ गया रे, कि मिलनी सुदामा करीब आ गया रे। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गले से सुदामा को मोहन,
लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन रुबार कुमड़ी को बहुत ही अचंभा रुबार कुमड़ी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया रे कि मेहमान कैसा अजीब आ गया रे कि मेहमान कैसा अजीब आ गया रे हो अजी द्वार पालो कन्हैया से कह दो अजी द्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिलने सुदामा करीब आ गया रे कि मिलने सुदामा करीब आ गया। कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे सुदामा करीब आ गया। कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे सुदामा करीब आ गया रे याद आती है जब करम तेरे मेरे आँखों से आश्क बहते हैं याद आती है जब करम तेरे मेरे आँखों से आश्क बहते हैं तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं नहीं कन्हैया नहीं आप ऐसा क्यों सोच रहे हो बल्कि मुझे कहना चाहिए क्या कि एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा
दाता दुआएं देना मुझको हमेशा, कि ऐ मेरे कृष्ण आशीर्वाद मैं थोड़ी दूंगा, बल्कि आप मुझे आशीर्वाद देना मेरे कन्हैया, मेरे मालिक। मेरी बेजुबानियां नहीं सुदामा नहीं, ये जो आज जितना भी मान प्रतिष्ठा जो ही पद है ना, ये सब तुम्हारी बदौलत है। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी। ऐसे कई जिंदगानियां कुर्बान है सुदामा तुझ पर, कई जिंदगानियां। बोल भक्त और भगवान की जय, कृष्ण और सुदामा की जय। राधे राधे। बोली गोविंद भगवान की। चले एक बार हाथ उठा के सभी कहिए राधे राधे। बाके बिहारी लाल की। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित जी से, बोले हे राजा, भगवान जैसे ही महल के पास जब पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। ये द्वारपाल कौन है? भगवान के पार्षद जय और विजय। सुदामा जी पहुंचे और कृष्ण के द्वारपालों के अंदर बड़ा विनम्र भाव, विनम्र स्वभाव उनके अंदर। इनको गर्व है कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। जैसे प्रधानमंत्री की चपरासी को भी गर्व होता कि हम नरेंद्र मोदी की चपरासी हैं करके, वैसे इनको भी गर्व था कि हम द्वारकाधीश जी के द्वारपाल हैं। और बड़े स्वभावी, विनम्र स्वभाव इनका, बड़ा सुंदर स्वभाव। ऐसा नहीं अहंकार, बिल्कुल नहीं, सुंदर स्वभाव इनका। इनका सुंदर स्वभाव इनका, भगवान के द्वारपालों का। प्यारे भक्तगण, द्वारपाल जो है, द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा जय श्री कृष्ण। इन्होंने जवाब दिया जय श्री कृष्ण। बोले जी हमारी कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। बोले हाँ हाँ द्वारिकापुरी ही है। तो ये कृष्ण का महल है? बोले हाँ। बोले बड़े दूर से आए हैं भैया, एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। अगर नहीं मिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर खिड़की होगी ना तो उस खिड़की से ही दूर से दिखवा दो, खिड़की से ही दर्शन कर लूंगा मैं, लेकिन दिखवा दो उनको एक बार। द्वारपाल ने कहा, बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इस समय देखना पड़ेगा कि हमारे स्वामी, ये दोपहर के समय आप पहुंचे हो और दोपहर के समय प्रभु का विश्राम का समय होता है ना? तो विश्राम का समय होता है, दोपहर का जो समय होता है, और दोपहर में जो है विश्राम का समय होता है। तो विश्राम के समय में व्यवधान डालने की चेष्टा हम नहीं कर सकते। फिर भी आप उतने दूर से आप जो है आए हैं तो फिर ठीक है। बोले हम जो है जा करके देखते हैं, आप यहाँ बैठिए महाराज। ऐसा कहकर सुंदर उनको भेज दिए। और जैसे ही उनको वहां बैठाया सुदामा जी को, और द्वारपाल अंदर गए, उनको बैठा दिए। और बैठा करके जैसे ही बैठा करके जब द्वारपाल अंदर गए, सुदामा जी को द्वार पे बैठाए और द्वारपाल अंदर गए, तो उसमें देखा कि भगवान अपनी सभा में बैठे हुए हैं। सभा में बैठे हैं, आकर के
हाथ जोड़ करके कहा कि बोले प्रभु आपके इस सभा में गुप्त बातें चल रही और हम थोड़ा सा एक दृष्टता डालना चाह रहे हैं, क्षमा चाहते हैं महाराज। बोले दृष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोले एक सूचना लेकर के आए हैं। बोले क्या सूचना? भगवान बोले हाँ हाँ क्या बात है बोलो। तब निवेदन किया। क्या निवेदन किया? शेष पागा न झगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पाया उपासन की नहीं सामा द्वार खड़ो दुस दुर्बल एक रहियो चकी सो वसुधा भीरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। प्रभु आपका मित्र बताया, आपका नाम क्या बताया? बोले सुदामा। सुदामा का नाम सुनते भगवान सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ पड़े और भगवान दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। दुपट्टा गिर गया, चरण पादुका पहनना भूल गए, माला गिर गई। भगवान दौड़ रहे हैं, 7 दरवाजा को पार करना पड़ता है और दौड़ने लगे। भगवान दौड़ने लगे। द्वार पर जा करके जब देखा तो खड़े हैं बचपन के सखा। आंखें नम हो गई, दौड़ करके गले लगा लिया सुदामा और सुंदर जा करके गले लगा करके कहा मित्र तुम मुझे कह देते मैं रथ लेके आता। किसमें आए सखा? बोले पैदल आए हूं लाला। ओहो, अरे मुझे कहते तो मैं स्वयं लेने आ जाता। तुम्हें पैदल आने की जरूरत क्या थी सुदामा? भगवान सहारा दे करके लाने लगे। चलो अंदर आओ आओ आओ। खड़े क्यों हो? अरे तुम्हें तो सीधा अंदर आना चाहिए था, पूछने की क्या जरूरत? सुदामा को लेकर के आए। सारे दरबार वाले देखने लगे, अरे बाप रे कैसा व्यक्ति आया है। भगवान का सखा हूं बोल रहे हैं, न कपड़ा धोती होती फटी है, चरण पादुका नहीं, सूखी हड्डी हड्डी कमर दिख रही है, कमर झुका है, पूरी शरीर की हड्डी दिख रही है, इतना सूखा पतला दुबला। भगवान लेकर के आए सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर बैठा है तो रुक्मणी से कहा रुक्मणी जाओ थाल लेकर के आओ। रुक्मणी मैया थाल लेने गई। भगवान चरणों में बैठ गए। चरणों को पकड़ के देखा, बड़ा बड़ा कांटा लगा है। बाप रे, इतना खून निकल रहा है सुदामा के पैरों से। कांटों को खींचने लगे और कांटों को जब खींचने लगे तो भगवान की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। भगवान की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। प्यारे, आंसू की धार बहने लगी। भगवान की आंसू, दोनों आंख से आंसू टपक रहा है। ऐसे भी हाल विवाइन सुपुन कंटक जाल लगे पुनि जोए आए महादुख पायो सखा तुम आए तना कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सुपग धोए। करुणाद्र हो गए भगवान जो है, करुणा से अपनी आंखों से ही आंसू से ही पैर धोने लगे। बताओ कितना बड़ा किस्मत वाला है सुदामा। भगवान अपने आंसुओं से पैर धो रहे हैं उनके। पैर धोते धोते रुक्मणी मैया पानी लेकर के आई, पैर सुंदर धोए और पैर धोने के बाद में भगवान ने कहा रुक्मणी बोले इस पानी को पूरे महल में छिड़काव करो। सुंदर अद्भुत स्वागत किया गया सुदामा जी महाराज का और अद्भुत स्वागत करने लगे। आरती की थाल, पुष्पमाल, वस्त्रमाल आदि से सुंदर जो है अद्भुत स्वागत होने लगा और भगवान ने अद्भुत स्वागत किया सुदामा का।
सारे दरबार वाले देखते रह गए, अरे बाप रे कैसा व्यक्ति आया है। भगवान इनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, गले से लगाए हैं। भगवान स्वागत करने के बाद नीचे बैठ गए। मैया पंखा झेल रही है और सुंदर स्वागत हुआ। सुदामा के पैर को पकड़ के बैठे थे भगवान, तो सुदामा जी कहने लगे क्या कर रहे हैं लाला, मेरे पैरों को पकड़ के क्यों बैठा है। भगवान ने कहा लाला आज तेरी ही आशीर्वाद से मैं यहाँ पूरा राज्य कर रहा हूँ। तुम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो ये ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हुआ है। विप्र प्रसादात धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जी हम, अजित जीतो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। बोले विप्रो के प्रसाद से ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, द्वारिका का राजा हूँ। और जो है तुम्हारे पैरों को पकड़ करके मैं क्यों ना बैठूं लाला। 56 भोग लगाया गया सुदामा के सामने। दोपहर में पहुंचे थे और रात्रि भोजन कराए, तो कहा 56 भोग मैं नहीं खाऊंगा लाला, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अरे मैं तो नमक बस दे दे मुझे, ये सब मैं खाऊंगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान की जितनी पत्नियां सब आके प्रणाम करने लगे, आशीर्वाद लेने लगे। 400 पत्नियों को आशीर्वाद दिए और 400 पत्नियों को आशीर्वाद देने के बाद में सुदामा जी थक गए आशीर्वाद देते देते। भाई एक एक जन आएंगे तो थकान होगा कि नहीं होगा, है? प्यारे भक्तजन, एक एक व्यक्ति अगर आके पूजा करेगा, आशीर्वाद लेगा तो थक जाएंगे ना। सुदामा जी का एक साथ सबको बुला ले, कितनी शादी कर लिया है लाला, बताया भी नहीं तू। तो कहे अभी तो पूरी की पूरी बची है। सबको एक साथ बुलाया और एक साथ सबको आशीर्वाद दे दिया सुदामा जी ने। सुंदर बैठे हुए थे, चर्चा पर चर्चा होने लगी। उसी समय सुदामा जी सोचे जो पोटली लाया हूँ उसको जब सब लोग चले जाएंगे भगवान की पत्नी लोग, तब मैं जब खोलूंगा कुछ बात पलट देता हूँ कर। सुदामा जी बात पलटने लगे तो कहा बोले तुमने शादी की कि नहीं, वैराग्यपूर्ण बात किया करते थे तुम। तो कहे हाँ तुम्हारी भाभी है, नाम है सुशीला। तब तो भाभी मेरे लिए जरूर कुछ भेजी होगी, तुम छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो तुम। जैसे सुदामा जी पोटली छुपाने लगे तो भगवान देख लिया, पोटली को खींच लिए और पोटली को खींच करके भगवान जो है देख लिया और देख करके खींच करके उसको जैसे ही खोले गठान को, और गठान को जैसे ही खोले और गठान को जैसे ही खोले देखा चावल के दाने। एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो हाथ पकड़ लेती है रुक्मिणी मैया, ये क्या कर रहे हो प्रभु। ज्यादा खाओगे तो कच्चा है, पेट नुकसान होगा, बड़ा दया आ रहा है इस ब्राह्मण के ऊपर। तो कहा भगवान ने इशारों में कह दिया, वो तो ब्राह्मण एक था, उसके ऊपर भी तो दया किया था, तो तुम्हारा चिट्ठी पत्रिका लेके आया था और चिट्ठी लेके आया था तो मैं आया तभी शादी हुई तुम्हारी मेरी। और आज मैं अपने मित्र ऊपर जब कृपा कर रहा हूँ तो तुम कह रही हो मत खाओ करके। एक मुट्ठी खाए तो स्वर्ग की सुख की संपत्ति मिल गई सुदामा को, दूसरी मुट्ठी खाए तो एक पृथ्वी के छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख दिया। कह दिया विश्वकर्मा को जा अच्छी नगरी बना दे मेरे भक्त के लिए, ऐसा कह दिया। सुंदर नगरी जो है सुदामा जी के लिए बनवा दिया। एक रात रुके सुदामा जी, एक रात दोपहर को आए थे, रात रुके, सुबह जैसे हुआ तो कहा कन्हैया मुझे आज्ञा दे मैं चलता हूँ। कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं सुदामा की। राजा के पास गए हैं तो ऐसा नहीं कि सब चीज मांग ले, ऐसा कुछ नहीं। और सुंदर जो है एक रात रुके सुदामा जी महाराज, प्रातः काल होकर के जैसे ही निकलने लगे तो लाला का सुंदर गले मिल लिए, गले मिल करके फिर सुदामा जी महाराज निकल पड़े। एक रात रुकने के बाद जैसे सुदामा जी जब निकले अपने नगर को जब पहुंचे, तो नगर को जब पहुंचे अपने पोरबंदर, तब देखा उनका घर कितना बदला हुआ है। कच्चा मकान था वो पक्का मकान है आज। बताओ, कच्चा मकान जो था आज वो पक्का मकान हो गया है। उनकी पत्नी एक साड़ी पहनती थी, आज वो रंग बिरंग साड़ी पहन करके सुंदर सोना चांदी से हार से लदी हुई है। इस दृश्य को देख करके सुदामा जी कहने लगे अपनी पत्नी से, हाँ तुम्हें तो यही सब चाहिए थे ना, सोना चांदी चाहिए था इसलिए तो तुम मुझे भेजी थी ना। सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बना करके प्रेम से बैठ करके खाओ। मैं जा करके किसी जंगल में झोपड़ी बना के रह लूंगा, भजन करूंगा भगवान का, मुझे तुम्हारी इस महल में नहीं रहना।
पत्नी बोली आप नहीं रहोगे तो मैं मेरा ये महल किस काम का, मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ, दोनों मिलकर चलते हैं। तो अंदर भीतर से आवाज आई, सुदामा जी। अब पीछे मुड़ के सुदामा ने देखा तो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया भीतर बैठे हैं। सुदामा बोले अरे लाला ये सब वैभव मुझे क्यों दिया, मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, संपन्न था। विपुतो ने विपदा संपदो ने संपदा विपदा स्मरण विष्णु स्मृत संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, गोविंद की याद बनाए रखना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। लाला मैं तो, मेरी तो सबसे बड़ी संपत्ति तुम हो। भगवान ने कहा सुदामा ये वैभव मैंने तुम्हें दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझ करके प्राप्त करो लाला तुम। और सुंदर सुदामा उस वैभव को संपन्न को भोगने लगे और वैभव को भोग करके फिर परम पद धाम को चले गए। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहे कि बोले भगवान श्री कृष्ण को रहते आज ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल कृष्ण को आज ब्रजमंडल के पूरे 100 वर्ष हो गए। भगवान को रहते है ना, भगवान को 100 साल बीत गया। कुरुक्षेत्र के उस सुंदर स्थान में सूर्य ग्रहण जब आया, कौन सा ग्रहण आया, जोर से बोलो, सूर्य ग्रहण जब आया तो सूर्य ग्रहण के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव यज्ञ करवाए। और यज्ञ जब करवाए तो आजू बाजू में सबके रहने के लिए व्यवस्था बनाया। जैसे राजिम में अभी मेला हो रहे हैं तो सब संतों के लिए ठहरने के लिए अलग अलग तंबू छावनी बनाए गए हैं। देखे हो राजिम मेला, गए हो, जाना जरूर, कल अंतिम दिन है राजिम मेला। जाओ तुमन, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लड़का मन है राजिम के आसपास के गांव खड़े सब जन काली जाबो गुरुजी जल्दी छुट्टी दे देवे कहा था। हाँ बेटा काली जल्दी बैठना, 10 बजे बेटा वो काली 9 बजे बैठो। अच्छा ठीक, तो बहु लेगना है घुमाए वर कहा था। हाँ जल्दी छुट्टी देवो बेटा, टेंशन मत ले। और कल जल्दी ही बैठना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हर जगह जल्दी बैठते हैं। अंतिम दिन जो है जल्दी बैठ के जल्दी कथा को संपन्न करना रहता है। गीता की कथा होगी कल, छोटी सी कल गीता दान होगा, हवन होगा, सद्धारा है और सबको सद्धारा में नहाना है। आप लोगों को बहुत लंबा काम है कल और जल्दी जाना भी है क्योंकि कल शिवरात्रि है, पूजन करना है। सुंदर हमारे शिव जी का मंदिर है, बटकेश्वर महादेव जी का सुंदर मंदिर, वहां पर अभिषेक पूजन होता है। तो प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण के पिता जब यज्ञ करवाए सूर्य ग्रहण के अवसर पर, तो यज्ञ में यज्ञ कराए तो छोटे छोटे जगह सुंदर रहने के लिए सबके लिए बनाया गया और सबको निमंत्रण देके बुलाया गया। और उस यज्ञ स्थल में सब लोग पधारे, ब्रजमंडल से सब लोग आए, नंद यशोदा भी आए, द्रौपदी पांडव सब आए उस यज्ञ में। भगवान कृष्ण भी उस यज्ञ में पहुंचे, पिताजी के यज्ञ में। और जा करके जब जिस तंबू में अपने स्थान में रहने लगे, यशोदा मैया को मालूम चला कि मेरा लाला यहाँ है यज्ञ स्थल में, तो ढूंढने लगी, चिल्लाने लगी कन्हैया 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 कन्हैया, और चिल्लाने लगी। भगवान ने माँ की आवाज को सुना, आवाज को सुन करके जान गए कि बोले ये तो मेरी माँ का आवाज है। यशोदा का तंबू से बाहर निकल करके आए, माँ को प्रणाम किया, माँ ने गले से लगा लिया। लाला तू आज भी वैसे ही है, बदला ही नहीं है तू। भगवान ने सारी पत्नियों को मिलवाया, सारी पत्नियों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। सुंदर वहां पर सब बैठ करके चर्चा पर चर्चा होने लगी। द्रौपदी मैया से सारे लोगों ने, भगवान की जितनी पत्नियां थी सब लोगों ने पूछा कि बोले द्रौपदी मैया जो है भगवान की पत्नियों से पूछने लगे क्या हाल चला है आप लोगों को, कैसे हो, कैसे विवाह हुआ सबका, चलो अपने अपने विवाह की घटना बताओ सब। तो चर्चा पर चर्चा होने लगी। उसी स्थान में राधा रानी भी आई हुई थी। राधा रानी अलग तंबू में आराम कर रही थी, बैठी थी। तो भगवान की पत्नियों ने सोचा बोले चलो राधा रानी से मुलाकात किया जाए। तो भगवान की पत्नियां जो है सोने के लोटे में गरम गरम दूध को लेकर के मुलाकात करने का भेंट करने के लिए, और वहां राधा रानी से जब मुलाकात करने के लिए जब पहुंचे, तब राधा रानी को सुंदर नमस्कार प्रणाम करके सत्संग की चर्चा करने लगे। सत्संग कैसे हो रहा है, सब ठीक हाल चाल। तब भगवान की पत्नियों ने कहा कि बोले हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। तो राधा रानी ने कहा जब से हमारे कन्हैया जो है ब्रज को छोड़ करके गए हैं, तब से हम दूध पीना भूल गए हैं। तो ये दूध जो है कन्हैया ने ही भेजा है। जब ऐसा कहा तब उस दूध को छीन लिया, राधा जी ने छीन लिया और छीन के पी गई गरम गरम दूध को।
थोड़ी देर बाद भगवान की पत्नी जब आए भगवान के पास, तब देखा भगवान के पैरों में फोड़ा पड़ा हुआ है। पूछा, बोले आप कहाँ गए थे, आपके पैरों में फोड़े पड़े हुए हैं, बताओ। कहिए फोड़ा तो तुम लोग ही दिए थे ना, दिए हो मुझे, मेरी राधा को दूध जा करके तुमने पिलाया, और असर मेरे में हुआ, क्योंकि राधा और मैं अलग नहीं है। उनके सीने में मेरे चरणों का वास है और मेरे सीने में उनके चरणों का वास है। राधा कृष्ण स्वरूपाम श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है प्यारे। हाँ? तुमने मेरी राधा को गरम गरम दूध पिलाया, असर मेरे पैरों में हुआ है। त्याग को देखना है तो किशोरी जी के चरित्र को देखो ना। किसके चरित्र को? किशोरी के चरित्र को देखो। अगर त्याग देखना है तो प्यारे किशोरी राधा रानी, हाँ? कितना त्याग किया है किशोरी जी ने, कितना प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से प्यारे। हाँ? कितना प्रेम भगवान कन्हैया से। एक बार तो राधा बन कर देखो। बड़ा प्यारा भजन है, आइए याद आई अचानक, गाते हैं इसको। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करे कोई। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार आंसू तो बहाकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे।
सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो प्यार सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरी सावरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। पनघट पे मधुमन में वो इंतजार करना, पनघट में मधुबन में कोई इंतजार करता, कहीं श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना, कोई शाम आ जाए कोई घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो प्यार सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। राधा यू रो रो कहे।
बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो बोले भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बार कहिए से राधे राधे। वैसे मैं आप लोगों को चना चढ़ाने का मौका देता, लेकिन आप लोग पहले ही उठ के चढ़ा दिए। चलो कोई बात नहीं, अब चढ़ा दिया हो तो जल्दी बैठ जाइए, कथा थोड़ा सा बचा है, क्योंकि अभी आप लोगों को तुलसी पत्ता चढ़ाने फिर आना पड़ेगा, है ना, बारी बारी से, तो इसमें समय वेस्ट होता है। इसलिए एक साथ तुलसी और चना को मैं चढ़ाने के लिए आप लोगों को बोलता। चलो कोई बात नहीं, चढ़ा दी, अच्छी बात है, सुदामा जी को भेंट कर दी हो। तो आइए कथा में आगे चलते हैं, बैठ जाइए जितने भक्त खड़े हैं। अगरबत्ती को हटा दो मैया, बहुत धुआं आ रहा है। तो प्यारे भक्तगण, उस यज्ञ स्थल पर भगवान जो है माताओं को प्रणाम किए, पिता को प्रणाम किए, और यही एक अवसर था जब भगवान श्री कृष्ण जो है सबको कुछ दे रहे थे। माँ देवकी से पूछा, माँ आपकी कोई इच्छा है मांगो। तो देवकी मैया ने कहा, मेरे मरे हुए पुत्रों का मुझे दर्शन करा दो। तो मरे हुए पुत्रों को दर्शन कराया भगवान ने। 6 पुत्र मर गए थे ना, 6 भाई भगवान के। यशोदा से पूछा, माँ आपकी कोई इच्छा है। तो माँ ने कहा कि बेटा, इस बार तो मैं तुम्हारी पालन करने वाली माँ बनी, अगली बार तो मेरी कोख से, मेरी गर्भ से तुम जन्म लेना, मैं जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ। भगवान कहे, माँ अवश्य दूंगा। नंद बाबा से पूछा, बाबा आपकी कोई इच्छा है। बाबा ने कहा, बेटा हर बार मैं तुम्हारा पिता बनना चाहता हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितना अंतर है देवकी और यशोदा में, देखो आप। एक जो है मरे हुए पुत्र को देखना चाह रही है, और एक जो है उस पुत्र को, कृष्णचंद्र को अपने गर्भ से जन्म देना चाहती है। दोनों माँ की ममता में कितना अंतर है बताओ। अरे मरे हुए बेटे को देखने से क्या मतलब, जो जिंदा है उसको देखो तुम। हाँ, इसलिए संसार में, संसार वाले आज भी कहते हैं यशोदा का लाल, देवकी पुत्र कोई नहीं कहता, यशोमती का लाला, ऐसा सब कहते कि नहीं कहते। हाँ। वसुदेव जी से पूछा, आपकी कोई इच्छा है बाबा। तो वसुदेव जी ने कहा, मुझे ज्ञान की बातें सीखना है। तो नारद जी को बुला के उनको ज्ञान उपदेश दिया गया। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। सुंदर भगवान सुखदेव महाराज जी कहे कि बोले, मैं तुम्हें तुम्हारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ बताता हूं। परीक्षित जी की दादी कौन? सुभद्रा, है ना। सुभद्रा जी के साथ अर्जुन का विवाह कैसे हुआ था? तो सुभद्रा का जो विवाह है वो बलराम भैया जो है दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं था कि मेरी बहन की शादी दुर्योधन के साथ हो। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम दंडी स्वामी ब्राह्मण का रूप बना के आना हमारे यहाँ द्वारिका में, हम तुम्हें भोजन कराएंगे। अब भोजन करोगे उसके बाद में फिर हमारे द्वारका के महल के बाहर रथ खड़े रहेगा, मेरी बहन को लेकर तुम चले जाना। द्वारिका में जब पधारे अर्जुन सन्यासी दंडी का रूप बना करके, बलदाओ भैया अभी सेवा करने लगे, भगवान कृष्ण भी भोजन कराने लगे अर्जुन को। अचानक भगवान ने उद्धव से कहा कि दाऊ जी को लेके चलो। उद्धव ने कहा, बोले दाऊ भैया चलो, सभा में आपके लिए बुलावा आया है, कुछ काम है। दाऊ जी भैया उधर गए, भगवान ने इशारा किया, तुम छूमंतर हो जाओ यहाँ से। तो अपनी बहन को ही भगवान ने खुद अपहरण करवाया अर्जुन को बोल के। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि दुर्योधन के साथ मेरी बहन की शादी हो, क्योंकि वो तो मरने वाला है, भगवान पहले से जानते हैं। तो जो मर जाएगा उसके साथ भगवान अपनी बहन की शादी क्यों करवाए? दुष्ट है, दुष्ट के साथ थोड़ी विवाह करवाए। प्यारे भक्तगण, इस तरीके से भगवान जो है अपनी बहन की जो विवाह है अर्जुन के साथ में करवाया भगवान ने। आगे कथा में बताया गया है, परीक्षित ने पूछा कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते हरिनो भोजा नतु लक्ष्म्या परि हरिम पतिम हरिम। बोले भगवान देवता असुर और मनुष्य में भी, हे भगवान, देवता असुर
तथा मनुष्य जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं वे प्रायः धनी होते हैं, और भगवान कन्हैया के, भगवान वासुदेव के, नारायण के जो भक्त होते हैं वो प्रायः गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? तब भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन, भगवान शिव भोले भाले हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, लेकिन किंतु नारायण भगवान पहले पात्रता देखते हैं, पात्र है कि नहीं। हाँ, समझ रहे हो ना? भोले भाले, भोले जो है भोले ही हैं। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने दे दिया जा करके। अब वो भगवान शंकर के ऊपर ही ट्राई करने लगा, सिर में आपके ऊपर हाथ रखूंगा। भगवान नारायण आकर के कहे, भस्मासुर, अरे तुम कहाँ दौड़ा रहे इनको, ये तो भोले भाले हैं, शमशान में रहने वाले, इनकी बात में यकीन मत करो। अरे तुमको वरदान मिला है, एक बार तुम अपने ऊपर रख के देखो, सही वरदान दिया कि नहीं दिया है। भस्मासुर के ऊपर हाथ रखवाया भगवान नारायण ने, और खुद भस्म हो गया। तो भगवान भोले जो है भोले हैं, बिना सोचे समझे भक्तों पे लुटा देते हैं, दे देते हैं सब चीज। समझ रहे हो नहीं? और प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, भृगु जी महाराज ने परीक्षा लिया ब्रह्मा विष्णु महेश का। और ब्रह्मा विष्णु महेश का जब परीक्षा लिया, और परीक्षा जब लिया ब्रह्मा विष्णु और महेश का कि तीनों देवताओं में बड़े कौन है, ऐसा विचार करने लगे। समझ रहे हो ना? तो भगवान भृगु जी महाराज ब्रह्मा के पास आए, और ब्रह्मा के पास आकर के कहा, क्रोध भरी बात किया। ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा गुस्सा में आ गए। भृगु जी ने कहा, आप गुस्सा में आ गए, आप तीनों देवताओं में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। शंकर जी के पास आए, शंकर जी के पास आकर के शंकर जी को कटु वचन कहने लगे, भृगु जी आप ऐसा हो वैसा हो, शमशान में रहे। तो भगवान शंकर को भी क्रोध आया, शंकर जी को भी कह दिया आप श्रेष्ठ नहीं हो। अब भगवान नारायण के पास गए, तो भगवान नारायण क्या कर रहे थे? भगवान नारायण सो रहे थे, लक्ष्मी या पैर दबा रहे थे। भृगु आया और छाती में लात मार दिया भगवान नारायण की। भगवान नारायण के छाती में जब लात मारा भृगु जो है, तो भगवान नारायण ने कहा, स्वामी, मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा नहीं किए भगवान, मेरा छाती वज्र के समान है, आपको चोट तो नहीं लगी? आपको चोट तो नहीं आया ना आपको? ऐसा सुंदर भगवान ने पूछा मुस्कुरा के। भृगु जी ने कहा, लात मारा हूं फिर भी मुस्कुरा करके कह रहे हैं, हाँ, इतना शील स्वभाव है। आज इसे मैं घोषणा करता हूं कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ श्रीमन नारायण आप ही श्रेष्ठ हो। ऐसा भृगु ने घोषणा कर दिया, है ना? प्रेम सो श्रीमन नारायण भगवान की। द्वारिका के 10 पुत्रों का भौम पुरुष ने अपहरण कर लिया। जब भगवान अर्जुन को लेकर के उस भौम पुरुष के पास आए, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब समय हो गया है, आप लौट आओ गोलोक धाम। भगवान ने जब राक्षसों का वध करके पृथ्वी के भार उतारा, तब उन्हें लगा कि कहीं मेरा ही परिवार धरती के भार न बन जाए, क्योंकि भगवान के जो पुत्र पौत्र थे ना, वो बड़े उद्दंड हो गए थे। समझ रहे हो? भगवान के पुत्र पौत्र जो है उद्दंड हो गए थे। तो भगवान जो है क्या किए, भगवान अपनी इच्छा से दुर्वासा आदि संतों को अपने महल में बुलाए, स्वागत किए, और सुंदर स्वागत करने के बाद में भोजन वोजन करवाया। तो बच्चों को कहा कि जाओ तुम सब भी दुर्वासा आदि संतों से आशीर्वाद लेके आना। तो बच्चे लोग आशीर्वाद लेने गए, तो अपने रूप को परिवर्तन करके गए, रूप को परिवर्तन करके गए। उसमें से साम्ब जो है, जाम्बवती का बेटा साम्ब जो है, साड़ी पहन करके गया, और गर्भ में कपड़े का गट्ठा बांध करके प्रणाम करने लगा सब। दुर्वासा जी जान गए अपनी शक्ति से, तुम जानबूझ करके छल कर रहे हो, जाओ श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा, पैदा होगा। ये सारे लोग सभी के सभी समुद्र किनारे आए, और लोहा को जब निकला, लोहा वाकई में गर्भ से, तो उसको घस घस के फेंकने लगे। छोटा सा लोहा बचा, उसको समुद्र में फेंक दिए, एक मछली उसको निकल गई, और लोहा का जो कण निकला छोटा छोटा, उससे एरका नाम का बड़ा बड़ा घास उत्पन्न हुआ। उसी घास को उखाड़ उखाड़ के ये लोग एक दूसरे को मारने लगे। भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे सब मरते गए। तो दुर्वासा ने जो श्राप दिया ना, तुम लोग जो है, दुर्वासा ने श्राप क्या दिया था, तुम लोग जानबूझ करके नाटक कर रहे हो, जाओ तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल होगा, और वही यदुवंशियों का सर्वनाश का कारण बनेगा। श्राप दिया, यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। और उसी श्राप को सहारा लेके भगवान भी जा रहे हैं स्वधाम। ध्यान से सुनना, जब छोटा सा लोहा जो बचा था उसको समुद्र में फेंका गया था, एक शिकारी आया, मछली को पकड़ा, तो वही मछली के अंदर से लोहे का कण निकला। उसको वो शिकारी जो है बाण बना लिया, और बाण बना करके जंगल में शिकार करना चालू किया। उसका नाम था जरा नाम का बहलिया। समझ रहे हो नहीं? आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो है, उनके स्वधाम जाने का समय आ गया है।
भगवान ने नारद जी को आदेश किया कि माता पिता को उपदेश दे। ऐसा सुंदर उपदेश नारद जी करने लगे। और आज भगवान जो है अपने सुधाम जब जाने वाले हैं, जंगल में बैठे हैं भगवान पीपल के पेड़ के नीचे, उद्धव जी आए और उद्धव जी आकर के पूछे प्रभु, बोले भगवान के पास आकर के कहा कि हे प्रभु, इस संसार में मैं कैसे रहूंगा आपके बिना, आप मुझे ले चलो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा नहीं उद्धव, तुम नहीं जा सकते। तो भगवान ने वहां 24 गुरुओं का ज्ञान बताया। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाया था और उन्होंने उनसे सीखा जीवन में रहना कैसे है, ये बात भगवान ने उनको बताई। उद्धव जी ने पूछा प्रभु आपको प्राप्ति करना है, आपको प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन क्या है? तब भगवान ने कहा मुझे प्राप्त करना है उद्धव तो सत्संग ही सबसे बड़ा साधन है, सत्संग करो और मुझे प्राप्त करना। तुम जाओ बद्री आश्रम, मेरे विदुर से मुलाकात जरूर करना। तो भगवान ने उद्धव को वहां से भेजा। प्यारे भक्तगण, भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे सब तो मारे गए, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। जरा नाम का बहलिया आ रहा है शिकार करने, भगवान बैठे पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विश्राम कर रहे, वहां अर्जुन भी आ गया। अर्जुन से कहा तुम अर्जुन चले जाओ यहाँ से, मेरी पत्नियों को यहाँ से दूर भगा के ले जाओ। जाओ। अर्जुन जब दूर भगा के ले जाने लगा तो भगवान स्वयं एक भील का रूप बना के आए, अपनी पत्नियों का हरण करके भागने लगे। तो अर्जुन जब बाण मारने लगा तो अर्जुन की बाण शक्ति खत्म, समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तगण, आज दारूक भी आ गया भगवान के तुलसी माला को सूंघते सूंघते और कहा प्रभु आप जा रहे हो मुझे छोड़ के, मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ। भगवान ने कहा दारू तुम नहीं जा सकते, जाओ मेरे कुछ बच्चे जो बचे हैं उन्हें वृंदावन ले जाओ द्वारिका से हटा के, क्योंकि मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो द्वारिका मेरा डूब जाएगा, जल में डूब जाएगा। तुम जाओ वृंदावन ले जाओ। तो दारूक जो है भगवान के कुछ पुत्र पौत्र को पकड़ के वृंदावन लेके आए। ब्रजनाभ आदि बचे हुए थे उसमें से, समझ रहे हो ना, छोटे ब्रजनाभ भगवान के नाती। तो प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज आज जंगल में लेटे हुए हैं पीपल पेड़ के नीचे। भाल का क्षेत्र कहते हैं उसको, द्वारिका में है। कौन सा क्षेत्र कहा गया है? भाल का क्षेत्र कहा गया है। द्वारिकाधीश जब जाओगे उसे प्रभास क्षेत्र भी कहते हैं, प्रभास। तो वहां पर भगवान लेटे हुए हैं। वही जरा नाम का बहलिया शिकारी आया, जो बाण बनाया है छोटा सा, जो लोहा मछली के पेट से निकला था ना, उसको बाण बना के शिकार करने आ रहा है। भगवान के पैर के नाखून को जब देखा, और पैर के नाखून को क्या देखा इसने कि मोती के समान चमक रहा है, कह करके बाण छोड़ दिया। भगवान के पैर के तलवे में आकर के बाण लग गया। अब बाण जब लगा पैर के तलवे में आकर के, तो जरा नाम का शिकारी दौड़े दौड़े आया, हिरन मर गया। लेकिन हिरन नहीं, वो तो बाण भगवान को लगा था। भगवान के सामने जाके रोने लगा, प्रभु आपको बाण लग गया, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा जरा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है लाला, पूर्व जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने तुम्हें छुप के बाण मारा था। इस बार मैं कृष्ण हूँ और तुम मुझे छुप के बाण मारे, हिसाब बराबर। उस बाण को निकाल के भगवान स्वर्ग में आसमान में छोड़ दिए। प्यारे भगवान के लिए रथ आया और उस रथ पर बैठ करके सुंदर दिव्य अपने विमान आदि सुदर्शन चक्र आदि सबके साथ भगवान अपने गोलोक धाम चले गए। भगवान इस संसार को छोड़ करके प्यारे भक्तगण अपने परम पद धाम चले गए। भगवान बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान परम धाम चले गए अपने। परीक्षित जी से भगवान सुखदेव जी ने कहा, बोले हे परीक्षित, भगवान जब सुधाम गए तो भगवान के शरीर से दिव्य तेज जो पुंज निकला वो कहाँ गया कोई नहीं जान पाया। कुछ संत कहते हैं कि भगवान का दिव्य तेज जो है आके भागवत में समा गया। वो दिव्य तेज जो है भगवान का कहाँ समाया है? भागवत में समाया है। इसलिए कहते हैं कि भागवत कोई साधारण नहीं है, मजाक मत समझना। ये भागवत जो है प्यारे साक्षात श्री कृष्ण चंद्र भगवान है, जो पीले कपड़े में बस्ते में बंधे हुए हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है प्यारे। परीक्षित जी से भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा। कलयुग में जब 800 वर्ष शेष बचेगा तब मुरादाबाद के संभल तहसील में भगवान फिर से आएंगे। परीक्षित अवतार लेंगे भगवान। जब कलयुग की आयु कितनी बची रहेगी? 800 साल। समझ रहे हो ना? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण देवता के घर भगवान का अवतरण होगा। ऐसा सुंदर सुखदेव जी भगवान
कहने लगे तुम्हें और कुछ सुनना है सुखदेव? बोले परीक्षित। अब परीक्षित जी ने कहा जितनी कथा आप मुझे बताए हो प्रभु पर याद दिला दो। तो पूरा कथा याद दिलाया सुखदेव भगवान परीक्षित जी को, समझ रहे हो ना। और पूरी कथाओं को याद दिलाने के बाद कहे कि बोले देखो परीक्षित, भागवत कथा तुमने रसपान किया है, सुना है, अब तुम क्या मरोगे? तो कहा कि प्रभु मैं मरूंगा कैसे, मैं तो अमर हूं। हाँ? जो भगवान की कथा को सुन लिया वो मरेगा नहीं, वो तो भगवान के चरणों में जाके समा जाएगा। परीक्षित की बात को सुन के सुखदेव जी गदगद हो गए। 5 फल होते हैं सुखदेव। बोले परीक्षित भागवत कथा को सुनने के सुखदेव भगवान ने बताया। पहला फल निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, और चौथा सभी में भगवत दर्शन, और 5वां परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है भागवत कथा को सुनने का। सुखदेव महाराज जी वहां से उठ करके चले गए, और सुखदेव महाराज जी चले गए वहां से। प्यारे भक्तगण, दिव्य ज्ञान बता करके परीक्षित को कहा कि तुम परमात्मा के अंश हो परीक्षित, ऐसा सुंदर कहा, आशीर्वाद दिया, और वहां से चले गए। प्यारे भक्तगण, उसी प्रकार फिर अब तक्षक नाग आ रहा है परीक्षित को डसने के लिए, समझ रहे हो ना। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा था, हे राजन तुम बड़े धन्य हो कि तुम भगवान से तुम्हारा 3 संबंध है। तुम भगवान के नाती हो, भगवान के भाई भी कहलाते हो, भगवान के भक्त भी हो। हाँ? प्यारे भक्तगण, सुखदेव भगवान वहां से चले गए। जन्मेजय परीक्षित जी के जो पुत्र हैं, वो परीक्षित जी को एक कांच के उसमें बंद करके रखे हैं, कैसे आएगा तक्षक देखता हूं मैं। तो प्यारे, रोज राजा परीक्षित को माला पहनाने के लिए माली आता था, उसी माला में गेंदे के फूल में तक्षक जो है छोटा सा रूप बना करके घुस गया, और जब माली माला पहनाया तो उस माला से निकल करके परीक्षित को डस लिया। कौन डस लिया? तक्षक नाग। 7वां दिन था ना, श्राप मिला था ना परीक्षित को। तक्षक नाग आया, और तक्षक नाग आकर के उनको डस दिए। लेकिन पहले ही उनका जो आत्मा है वो भगवान में मिल चुका था परीक्षित जी का। वो तो शरीर था जिसको आकर के तक्षक नाग जो है डसा है, आत्मा तो पहले भगवान में जाकर के समा गया था। परीक्षित जी के जाने के बाद उनके बच्चे, उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ठी यज्ञ किया सांपों को मारने के लिए। मेरे पिताजी को डसा है तक्षक ने, सांपों को मार डालूंगा करके यज्ञ कराने लगे, और आस्तिक नाम के मुनि जो है आकर के उस यज्ञ को रोके हैं। ऐसा मत करो पुत्र, ये अनर्थ हो जाएगा। तो उस यज्ञ को आकर के बंद कराया गया। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से भागवत का यह 18,000 श्लोकों वाला 12 स्कंद 335 अध्याय की यह कथा जो है यहाँ पर पूर्ण होता है। प्यारे, व्यासपीठ से यही कहेंगे कि आयोजक वर्मा परिवार और सारे भक्त नरदहा जितने ग्रामवासी बैठे हैं यहाँ, सबको भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आइए हम सब जो है हाथ जोड़ करके भागवत के अंतिम श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्यारे भक्तगण, इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, अंतिम श्लोक जो है उसका, ठीक है ना। चलिए हाथ जोड़िए सब लोग जो है, और आंखों को बंद करिए, और हम जो कह रहे हैं वैसे ही कहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हे प्रभु, नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं। उन परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। हे प्रभु, हमसे जो कथा सुनते समय जो गलती हुई है उसे आप क्षमा करना, और अपनी कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना।
प्रेम सुलो भागवत भगवान की। अब हाथ को उठाइए और कहिए श्री हरिये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरिये नमः। श्री हरे नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो अब आइए तुलसी का जो पत्ता है उसको वितरण कर दो। तुलसी पत्ता को सबको बांट दो माता जी लोग। तुलसी वर्षा होगा, है ना। तुलसी पत्ता जितना आया है उसको पेपर में जो आप लोग लपेट के रखे हो, उस तुलसी के पत्र को आप सारे भक्तों को बांट दो और तुलसी वर्षा होगा। हमारे आचार्य गण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और तुलसी वर्षा जब होगा उसके पश्चात फिर चढ़ोत्री का संकल्प करेंगे हमारे आयोजक परिवार। चढ़ोत्री होगा और चढ़ोत्री के बाद में उसके पश्चात फिर हम लोग जो है नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो जितना तुलसी है तुलसी को बांट दो माता जी लोग। जितने आयोजक परिवार हैं उनसे निवेदन है मेरा कि तुलसी पत्र को आप लोग सारे भक्तों को बांट दीजिए। तुलसी को बांटते तक आओ, एक भजन करते हैं, उसके पश्चात फिर तुलसी भी बट जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की भारत में फिर से आजा, बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा, बंसी बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आजा, बंसी बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले। सोतों को फिर सगा जा, गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले। सोतों को फिर सगा जा, गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। फिर कष्ट सब मिटा जा, बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा, बंसी बजाने वाले, गिरवर
गूंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे मधुबन, गूंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। वो तान फिर सुना जा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, फिर से आजा बंसी बजाने वाले, गिरवन उठाने वाले। शर्मा निर्बल जन तेरे भक्त वत्सल, श्याम निर्बल जन तेरे भक्त वत्सल, है प्रेम शर्मा निर्बल जन तेरे भक्त वत्सल, है प्रेम शर्मा निर्बल जन तेरे भक्त वत्सल, बिगड़ी को फिर बना बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले, पैसा गाने वाले, भारत में फिर से आजा गौवे चराने वाले, बंसी बजाने वाले, सोतों को फिर
आइए, तुलसी डालना कैसे है सुन लो, मैं बता रहा हूँ। तुलसी पत्ता जो आपके पास है उसको तोड़ोगे, ऐसा डालोगे पेपर में और क्या बोलोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी खत्म हो गया। तो फिर जो चढ़ाए रहोगे, तुलसी तोड़े रहोगे ना, उसे फिर उठा के फिर रिपीट करना, क्योंकि तुलसी थोड़ा थोड़ा मात्रा में बटा है, हाथ द्वास है, तोड़ना नहीं रहता, कल का टूटा हुआ है थोड़ा सा, है ना। तो उसी तुलसी को छोटा छोटा तोड़ के आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः ऐसा कह करके डालोगे, और उसी तुलसी को जब खत्म हो जाए उसी को उठाकर फिर डालोगे। उसके बाद इकट्ठा करके ठाकुर जी में चढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। और चढ़ाने जब आओगे, जब हम बोलेंगे तभी आना, ठीक है। आइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रारंभ हो रहा है। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, श्री परमात्मने नमः। चलिए आप सभी आरंभ करेंगे तुलसी पत्र अर्पण करना। हरि ओम शांताकारं जगजैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृत्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। अस्ति विष्णुर्सहस्रनाम स्तोत्रम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वसा युधिष्ठिरशान्तवन्नं पुनरेवाभयवांस्ता। युधिष्ठिरुवाच किमेकं देवतं लोके किं वाक्यकं प्रायेण स्तुवन्तकं किं चित्ता प्राप्नुरमानुमाश्वां। को धर्मा सर्वधर्माणां धर्माधिगमो मता यद्भक्ता पुण्डरीकाक्षं स्फेरचिन्नरं सदा। परमं यो महत्तेज परमं यो मत्तमा परमं ब्रह्म परमं परायण पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवतं दैवतानां च भूतानां यो वेप्ता यत सर्वाणि भूतानि भवन्ति योगागमयस्मिन् च प्रणन्दायि पुण्ये वैदक्षेत श्लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपतिर्विष्णूनां सहस्रं मे शृणु पापयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते। ओम विश्वं विष्णुं षट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभो भूतकृत भूतविद्भावो भूतात्मा भूतपावना भूतात्मा तन्मात्मा च मुक्ता न परमागति अव्ययः पुरुषः क्षत्रिय क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योगो योगविदादेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंह श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्व सर्व शिवाष्टाणुर्भूतानि निर्धिरव्ययः संभवो भवनो भर्ता प्रभो प्रभुरेश्वरा शंभु शंभुरादित्य पुक्राक्षो महासुना अनादिनि धनोदाता विधाता दत्तरप्रमा अप्रमेयो श्रीकेश पद्मनाभमर प्रभो विश्वकर्मा मनुस्त्वष्ट इष्टविष्टैश्वर्य ध्रुवा आग्राह्य स्वास्थ्य विकृष्णो लोहिताज प्रदर्दना प्रभु तेज गुप्ताम पवित्रम मंगलम परम ईशान प्राणा प्राणो ज्येष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधव मधुसूदना ईश्वरी विक्रमेधोमि वेका विक्रम रुद्रा दुरादर्श गीता गगरात नाम सुरेश शरणम सर्व वित्र यज प्रभव अह समज्वाला प्रत्य सरजरसना अज सर्व सिद्धि सिद्धि सर्वदर चंद्र विशाख प्रेमी आत्मा सर्व युगुण श्रीता वस्तुर वसुर महासत्य समित्मा समितास्मा अमोघ पुंडरीका 24 क्रम विशाकृति रुद्रभुः श्राव पूर्वे सुयोनि सुचि सर्व अमृता साष्टारुण महारोह महातपा सर्वगा सर्वविद्वानुर विसर्जनो जनार्दना वेदो वेद विद्यांगो वेदांगो वेद परि लोकाध्यक्षो सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृता चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दश चतुर्भुजा भ्राजष्णुर्भुज नवभुक्ता शेषणुर दग्धाज्ञा अनुगोवि योजिता विश्वयोनि पुनर्वशो उपेन्द्रो वाम नापनासुर मोघ स्वचिरुजिता अतीन्द्रहस्त ग्रोसर्गो धीरेदत्मानीय मनोमया विद्यो वैद्यो सदा योगी वीरः मधो मधो अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाद्युतिः निर्देशो श्रीमान ए आत्मा महादृक् महेश्वास मही भर्ता श्रेणीवासा सतांगतिः अनिरुद्धो सुरानंदो